हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। अनुज, मंजू, राधे राधे, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। वेलकम वेलकम। This is the every time I say ना, this is the beauty of online classes. We have students all over India. इंडिया से बाहर के भी स्टूडेंट्स हो, यही तो ब्यूटी है ऑनलाइन क्लासेस की। यस, हम लोग आज प्रेपोजिशन करने वाले हैं और प्रेपोजिशन का 100 क्वेश्चंस करेंगे जो बार बार एग्जाम्स में आता है। ठीक है, बार बार एग्जाम्स में आता है। कल कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मैं क्लास नहीं ले पाई थी, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। क्यों अच्छा हुआ बता रही हूँ, क्योंकि कल सीपीओ का आंसर की आया है ना, तो सीपीओ का आंसर की आया तो जो हम लोगों के इस स्लाइड में पहला क्वेश्चन मैंने डाला था ना, वो मैंने देखा कि सीपीओ का मतलब आज जो हम लोग 100 क्वेश्चंस में से एक दिन में तो 100 होने वाला नहीं है, 2 दिन करेंगे क्लास को। आज 50 कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास 50 कर लेंगे। लेकिन मैंने क्या देखा कि इस 50 क्वेश्चंस में से आप देखना कि आपको 3 क्वेश्चन सीपीओ का जो कल आंसर की आया है उसमें मैंने देखा कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना है। जो शीट का पहला क्वेश्चन था ना, उसी पे बेस्ड सीपीओ के आंसर मतलब सीपीओ में इस बार जो मेंस का पेपर हुआ उसी पे बेस्ड क्वेश्चन था। इसलिए मैंने क्या किया ना, पहले वाले शीट में मैंने ये क्वेश्चन नहीं डाला था। ठीक है, मैंने पहला वाला जो शीट था ना उसमें ये क्वेश्चन नहीं डाला था, लेकिन इसमें डाल दिया क्योंकि सीपीओ का कल आंसर की आया, मुझे क्वेश्चन देखा तो मैंने डाल दिया है। तो चलो आज हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जो जो सीपीओ में आया है इस बार वहां वो सब क्वेश्चंस में डाल दे रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही आता है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं ये। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। हाँ, सबसे पहले कि मैम आप जो पढ़ाते हो उसका सारा पीडीएफ्स वगैरह, शीट्स वगैरह कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा। आपका टेलीग्राम चैनल कौन सा है? इंग्लिश विद रानी मैम है। ओके, और इससे जुड़ने के लिए ना, क्योंकि उस नाम पे आपको बहुत सारे टेलीग्राम चैनल मिलेंगे, आधा असली मतलब एक ही असली है, बाकी सब नकली है। तो आप देखना कि अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में ऊपर आपको टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया जाएगा। हो गया पिन, ठीक है। टेलीग्राम का एक लिंक पिन कर दिया गया है, आप देख लेना, वहीं से जुड़ जाना, उसी लिंक से जुड़ना है। ठीक है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाना है। जितना मैं पढ़ाऊंगी सारा का पीडीएफ आंसर के साथ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और दूसरा चीज, कई सारे हमारे बच्चे हैं जो जिनके पास दिक्कत है, जो पेड बैचेस नहीं ले पाते हैं, जिनको दिक्कत है और जिसको फ्री में क्लासेस करना है, इस यूट्यूब से आप फ्री क्लासेस कर सकते हो। आप बोलोगे कि आपके यूट्यूब पे तो 1900 वीडियोज है। ठीक है, करीब करीब 2000 वीडियोस है। मैम इतना टाइम वेस्ट होगा, कैसे क्या देखें? बता दीजिए कौन कौन सा बैच देखना है, कौन कौन सा छोड़ना है। तो इसी चीज को आसान करने के लिए, क्योंकि मैं जब पढ़ाना शुरू करती हूँ ना तो बच्चे बोलते हैं मैम कहाँ से देखना शुरू करें? यूट्यूब में। यूट्यूब पे मैंने सब पढ़ा रखा है। तो आपका काम आसान करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाना। अब से मैं जो भी मतलब हर क्लास में क्या करूंगी, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने सब बैचेस का लिंक डाल दिया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाओगे ना तो वहां पे लिखा मिलेगा आवर फ्री कोर्स। ठीक है, आवर फ्री कोर्स में सारा का लिंक दिया हुआ है। ग्रामर को कैसे पढ़ना है, वोकैब कैसे पढ़ना है, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, पैसेज का टोन, टाइटल, फिक्स प्रेपोजिशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड, स्पेलिंग, सब है। तो आप मेरे से बीच में मत पूछना। ठीक है, मैम कैसे आपके यूट्यूब से अगर पढ़ना हो तो क्या कौन सा बैच पहले देखना है? हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे नीचे आपको डला हुआ, परमानेंट डाल दिया ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलो जो मुझे बताना था बता दिया। अब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा दीपशिका, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मे गॉड गिव यू ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी एंड गेट योर ड्रीम जॉब। यूपीएससी लेजेंड्स का भी आज बर्थडे, आज तो बहुत लोगों का बर्थडे है। चलो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे यूपीएससी लेजेंड। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी, गेट योर ड्रीम जॉब। सीयूटी के लिए भी है, ये सीयूईटी के लिए भी है। चलो मेरी बात को ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये इस बार के सीजीएल मेंस में भी आया है, ऐसा नहीं है कि इसी बार आया है, ये हर बार आता है। तो समझ जाओ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ, पहला क्वेश्चन है, ये प्रेपोजिशन बेस्ड है। शी रिजेंबल्स। रिजेंबल का मतलब है देखने में एक जैसा, सिमिलर। तो एग्जाम में क्या करते हैं ना, साइड में कॉपी लेके बैठिए, ये शीट तो मैं आपको दे ही दूंगी। रिजेंबल का मतलब होता है देखने में एक जैसा होना। एग्जाम में क्या करेंगे, रिजेंबल के साथ विथ लगा के दे देंगे। वैसे रिजेंबल वर्ब है,
ठीक है, वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। रिजेंबल के साथ विथ लगा के दे देंगे, गलत है, गलत है। रिजेंबल के साथ टू लगाकर दे देंगे, गलत है। इनफैक्ट रिजेंबल वर्ड अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है, ठीक है, तो ये लिख लेना है, ये लिख लेना। रिजेंबल वर्ड अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा। रिजेंबल के साथ विथ लगा देंगे, गलत। रिजेंबल के साथ टू लगा देंगे, गलत, ठीक है। रिजेंबल वर्ड के साथ नो प्रेपोजिशन। चलो ये तो आपको पता चल गया, रिजेंबल के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। देखो लेकिन इस बार के रिजेंबलेंस के साथ विथ और टू दोनों आता है, हाँ नहीं आता है। रिजेंबल वर्ड के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आया था। ये सीपीओ का क्वेश्चन है। अगर जो बच्चा इस बार सीपीओ मेंस दिया था उनके पेपर में ये क्वेश्चन आया था। माई सिस्टर रिजेंबल्स टू माई मदर अ लॉट इन लुक्स एंड इन टेम्परामेंट। मेरी सिस्टर मेरी मदर की तरह है देखने में भी और बिहेवियर में भी। तो ये तो गलत है, रिजेंबल के साथ तो टू आएगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अगेन इज रिजेंबलिंग, रिजेंबलिंग एक स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी बनता ही नहीं है। अगर रिजेंबल वर्ब के फॉर्म में है ना तो उसके साथ टू मत लगाना। यहाँ भी आईएनजी लगा है, वर्ब है, टू मत लगाना, ये भी गलत है। अब बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम थर्ड क्यों नहीं होगा, थर्ड क्यों नहीं होगा। ओके, बच्चे के दिमाग में ये आएगा कि थर्ड वाला क्यों नहीं होगा। ओके, तो आपके दिमाग में आएगा कि ये क्यों नहीं होगा मैम। रिजेंबलेंस, रिजेंबलेंस तो नाउन होता है, ठीक है। रिजेंबलेंस के साथ टू आता है, विथ भी आता है, टू भी आता है। तो आपने यहाँ पे ये वाले ऑप्शन को क्यों नहीं चुना। वैसे आंसर तो यही सही है, यही वाला आंसर है, बट आप कोई मुझे बता सकता है कि मैंने थर्ड को क्यों नहीं चुना। मेरी सिस्टर हैज रिजेंबलेंस टू माई मदर, मेरी सिस्टर्स, क्योंकि रिजेंबलेंस नाउन है। अगर रिजेंबल वर्ब है ना तब उसके साथ टू मत लगाना या विथ मत लगाना, बट रिजेंबलेंस तो नाउन है, नाउन के साथ तो टू आ सकता है। लेकिन ये वाला ऑप्शन क्यों रॉन्ग है बताओ। नहीं तो ये है, आप बोलोगे कि मैम वर्ब होना चाहिए, वर्ब तो है ना, हैज रिजेंबलेंस, वर्ब तो है ही मैम, वर्ब होना चाहिए। यहाँ तो वर्ब है ही, यहाँ तो हैज वर्ब है और ये नाउन है और रिजेंबलेंस के साथ टू तो आता है। बताओ क्यों नहीं आएगा। मतलब थर्ड ऑप्शन को हटाने के पीछे कुछ तो होगा ना, कुछ तो लॉजिक या रीजन होगा। देखो एक चीज याद रखना, हैज मेन वर्ब है यहाँ पे। हाँ देखो एक चीज याद रखना कि कुछ वर्ड्स होते हैं ना जो आप लिख सकते हो, आपको क्लोज टेस्ट में बहुत हेल्प करने वाला है। अगर हम रिजेंबलेंस को नाउन फॉर्म में यूज करते हैं ना तो उसके साथ हैज वर्ड नहीं आता। लिख लीजिए माई सिस्टर हैज रिजेंबलेंस नहीं होता। माई सिस्टर्स कहाँ लिखो, बियर्स रिजेंबलेंस। ये एक फ्रेज है जो बियर वर्ड के साथ बना, बियर वर्ड हो या पास्ट में बोर वर्ड है। माई सिस्टर बियर्स रिजेंबलेंस टू, ये कॉपी में लिखना बहुत जरूरी है। सपोज क्लोज टेस्ट आ गया, ठीक है, क्लोज टेस्ट में रिजेंबलेंस वर्ड है और ऑप्शन में बियर भी है, हैज भी है, कुछ लगा दिया, तो ये एक फ्रेज है जो हैज के साथ नहीं बना है, बियर के साथ बना, बियर रिजेंबलेंस, तो लिख लेना है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बियर वर्ड होता तो ये सही होता। ये शी इज ब्लाइंड टू वन आई या शी इज ब्लाइंड इन वन आई, क्या होगा। पहले मुझे ऊपर वाला बताओ, ये मैंने आपको वैसे पहले भी पढ़ाया है, मैंने वो सब क्वेश्चंस उठाया है ना जो बार बार एग्जाम्स में आता है। ब्लाइंड का दो मतलब होता है। एक ब्लाइंड का मतलब होता है अंधे के सेंस में, जो लोग देख नहीं पाते, अंधा होना, ठीक है। और एक ब्लाइंड हो जाना मतलब अपनी आंखें बंद कर लेना, अनजान हो जाना। एक ब्लाइंड का मतलब होता है अननोन। अननोन मतलब आप देख तो सकते हो बट आप अनदेखा कर रहे हो, यू आर अननोन टू इट, मतलब आप जानबूझकर उसको अननोन कर रहे हो, जानबूझकर किसी चीज को इग्नोर कर रहे हो, देखते हुए भी आप उसको इग्नोर कर रहे हो। तो यहाँ किस सेंस में बात हो रही है, वो एक आंख से अंधी है, तो यहाँ अंधे वाले सेंस में बात हो रही है। और अंधे वाले सेंस में बात हो रही है ना तो ब्लाइंड के साथ इन लगाइए। शी इज ब्लाइंड टू वन आई या विथ नहीं होता, शी इज ब्लाइंड इन वन आई, इन वन आई। बट शी इज ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ हर सन, वो अपने सन के गलतियों को अनदेखा कर रही है, इग्नोर कर रही है, तो उसके साथ टू लगाना, ठीक है, उसके साथ टू लगाना। अंधेपन की बात हो रही है तो इन लगाना। यहाँ पे ब्लाइंड मतलब वो अपने सन की गलतियों को इग्नोर कर रही है, अनदेखा कर रही है, अनदेखा के सेंस में टू लगाइएगा। बट अगर आप देख नहीं पा रहे, ब्लाइंड इन वन आई। ही वॉज अक्यूज्ड, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस और भी आएंगे, ये सब बार बार आने वाले मैं करवा रही।
ओके हाँ, ही वॉज अक्यूज्ड विथ मर्डर, ही वॉज अक्यूज्ड, अक्यूज्ड के जगह, अच्छा इन्होंने क्या किया है, गलत जगह पे हो गया, इसको हटा दो, एक मिनट, इसको क्या करो ना, अक्यूज्ड रखते हैं और नीचे वाले में गिल्टी रखते हैं, ठीक है, नीचे वाले में अक्यूज्ड और गिल्टी के साथ, चाहे ऐसा भी रख सकते हैं, अक्यूज्ड हो या गिल्टी हो उसके साथ विथ मत लगाओ, अक्यूज्ड हो या गिल्टी हो उसके साथ हमेशा ऑफ लगता है। वैसे कभी कभी एग्जाम में फॉर भी लगा देते हैं, ये अक्यूज्ड वाला बहुत बार आता है, ही वॉज अक्यूज्ड, ठीक है, ही वॉज अक्यूज्ड फॉर मर्डर, मर्डर के लिए उसको आरोपी ठहराया गया, या तो अक्यूज के साथ आप फॉर भी मत लगाना, अक्यूज के साथ विथ में नहीं लगेगा, अक्यूज या गिल्टी के साथ हमेशा ऑफ, ऐसा लिख लो। बट चार्ज्ड, चार्ज्ड के साथ, चार्ज का मतलब भी दोषी लगाना, उसके साथ विथ लगाना, विथ। तो आप साइड में कहीं लिखते जाओ, होपफुली हमारे स्टूडेंट्स कॉपी लेके बैठे होंगे, कॉपी लेके सब बैठे होंगे ना, यहाँ पे लिख लो अक्यूज्ड, अक्यूज्ड फॉर मर्डर नहीं होता, यू आर अक्यूज्ड ऑफ, आरोपी मतलब दोषी, और गिल्टी का मतलब है दोषी, इसके साथ भी ऑफ, बट ही वॉज चार्ज्ड ऑफ मर्डर नहीं लगाना, चार्ज्ड विथ मर्डर, ये सब बार बार पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट, he was taken with surprise या taken by surprise when he saw the ताजमहल, taken with surprise और by surprise का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, कॉपी लेके बैठी है हमेशा, हाँ एग्जाम में ना taken with surprise लगा के दे देते हैं, गलत है, एक होता है he was taken by, या एक वर्ड होता है टेकन अबैक, यहां भी डाल दिया, ये आपको क्लोज टेस्ट वगैरह में हेल्प करेगा, बहुत चक्का रह जाना, सरप्राइज हो जाना, टेकन अबैक, टेकन विथ सरप्राइज मत लगाना, टेकन बाय, और एक फ्रेज होता है टेकन अबैक जो कि मैंने फ्रेजल वर्ब में करवाया है, टेकन अबैक सबका मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। कॉपी लेके बैठिए और काइंडली रिवाइज करते रह जाइए। प्रेपोजिशन का ना कोई ट्रिक नहीं होता है, क्योंकि ये सब फिक्स्ड प्रेपोजिशंस है, नाम ही इसका फिक्स्ड है, तो इसको तो थोड़ा रटना पड़ता है, नाम ही इसका फिक्स्ड है। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, हम लोगों की हैबिट होती है हम डायरेक्ट हिंदी से इंग्लिश करते हैं, तुम्हारे घड़ी में कितने बजे हैं, तो तुम्हारे घड़ी में कितने बजे हैं, तो कभी भी व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच नहीं होता, आपके घड़ी के अनुसार, बाय योर वॉच, बाय, CHSL हो जाएगा, सब एग्जाम हो जाएगा आपका आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है, आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है। बाय योर वॉच, साइन विथ इंक या साइन इन इंक और साइन डैश अ पेन। आज मैं आपको शाम में ना जो सीपीओ में तो पता है भर भर के इंग्लिश आता है, सीपीओ का मेंस पेपर तो पूरे इंग्लिश का ही होता है, उसमें तो मैथ्स वगैरह है नहीं, 200 क्वेश्चंस इंग्लिश का है, तो मैंने डिसाइड किया है कि आपके यूट्यूब पे उसको करवा दूंगी, ठीक है। आज मैंने डिसाइड किया है शाम में 4:30 बजे का एक क्लास रखा है, आज शाम में 4:30 बजे मैं आपको वो कैब करवा दूंगी, ठीक है। वो कैब में क्या करवाना है, सिनोनिम्स करवाना है, एंटोनिम्स करवाना है, फिलअप्स करवाना है, वन वर्ड करवाना है, और इडियम्स करवाना है, और फिलअप्स करवाना है, ये मैं शाम में करवा दूंगी। किसी दिन मैं आपका एरर्स करवा दूंगी, ठीक है, बारी बारी से सब करवा दूंगी। और एक भी ऐसा इडियम नहीं है ना जो हम लोगों के ई बुक से अलग आया है, ई बुक का इडियम अब 2000 जो दिया है 100% इस पे भरोसा करके जा सकते हो, इससे कुछ भी अलग नहीं आया। तो साइन, यहाँ पेन क्या है, पेन एक इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है, साइन करने के लिए आपने कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया, पेन का, तो हम इंस्ट्रूमेंट के लिए हमेशा विथ लगाते हैं, ओके, साइन विथ अ पेंसिल, साइन विथ अ पेन। बट इंक्स तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना, पेन इंस्ट्रूमेंट है, पेन के अंदर इंक वो तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो वहां पे इन लगाना, साइन विथ अ पेन, और लेकिन साइन इन इंक, ऐसा भी मिल गया, ब्लैक एंड व्हाइट। all the answers must be written, सारे आंसर्स को ब्लैक कलर के इंक से लिखना है। अब बताओ, ब्लैक इंक, सारे आंसर्स ब्लैक कलर के इंक में लिखना है, तो इंक तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसके साथ इन लगाना। बट ऑल द आंसर्स मस्ट बी रिटन विथ अ पेन। ओपन द बुक ऑन पेज 20 या ओपन द बुक एट पेज 20, एक ऐसे ही मैंने ना कंपेयर करते हुए लिखा होगा, चलो यहीं पे बताऊंगी। हाँ, बुक को पेज नंबर 20 पे ओपन करो, एट एग्जैक्ट बता रहा है ना, एग्जैक्ट कौन सा पेज,
एग्जैक्ट पेज नंबर 20। ठीक है, ऑन मत लगाना, ऑन गलत है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता, शायद पीछे एक क्वेश्चन हो, ही स्टेज ऑन या एट द सेकेंड फ्लोर, वो सेकेंड फ्लोर पे रहता है और आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो निश्चित बता रहा है वो दूसरे मंजिल पे रहता है, तो यहाँ भी तो निश्चित बता रहा है और आपने बोला था जब निश्चित बताया, निश्चित 20 नंबर पेज बता रहा है तो आपने एट लगाया, बट यहाँ आपने एट नहीं लगाया, यहाँ आपने ऑन लगाया। क्यों? क्योंकि फ्लोर जो है ना, फ्लोर एक सरफेस का सेंस दे रहा है। ठीक है, वो सेकंड फ्लोर पे रहता है, थर्ड फ्लोर पे, जैसे एट द बीच नहीं होगा, ऑन द बीच, बीच भी फैला हुआ एक सरफेस है, वैसे फ्लोर भी एक सरफेस है, फैला हुआ है, तीसरी मंजिल। तो यहाँ पे ऑन लगा। ये वाला देखो, हाँ, ही वॉज अवेटिंग फॉर द रिजल्ट, द क्लास कंप्राइजेस, ये भी बार बार आता है। अगले मंथ में पेड बैच आ रहा है। आप जो भी इंक्वायरी हो ना, क्लास खत्म हो जाएगा तो इस नंबर पे करिएगा, 999583, मैसेज डालिए या फोन करिए। हाँ, तो भाई ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखते जा रही हूँ, तीनों सेंटेंस गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्या गलत है? अवेटिंग के साथ हम फॉर नहीं लगाते। ठीक है, वेटिंग के साथ फॉर लगता है, द स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स लगा सकते, लेकिन अवेटिंग के साथ फॉर नहीं लगता है। साइड में लिखते जाइए, अवेटिंग के साथ फॉर नहीं लगता है, वेटिंग के साथ लगता है। तो इस सेंटेंस को दो तरीके से सुधार सकते हो, अवेटिंग के साथ फॉर हटा दो, या फॉर रखने का मन होगा तो अवेटिंग को वेटिंग कर दोगे। ठीक है, दूसरा, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है। इस क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, बट कंप्राइज के साथ एक्टिव वॉइस में ऑफ नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ लगा है ना, गलत है। कंप्राइज के साथ ऑफ हटा दो, या ऑफ रखने का मन है ना, कंप्राइज को कंसिस्ट में बदल दो, बट इतना ज्यादा वर्ड को क्यों बदलोगे? यहाँ पे कंप्राइज वर्ड में कोई गलती नहीं है, गलती है कि इसके साथ ऑफ नहीं आता है। इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, लिखते जाइए कॉपी में। इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है कि बावजूद, भारी बारिश के बावजूद भी। अच्छा, ही अटेंडेड क्लासेस, नीचे आ गया, ही अटेंडेड द क्लासेस, बारिश के बावजूद भी उसने क्लास अटेंड किया। इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आता है। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, ऑफ हटा दो। ऑफ नहीं हटाने का मन है, डिस्पाइट को इंस्पाइट में भी बदल सकते हैं। डिस्कस और डिस्क्राइब के साथ कभी भी अबाउट, क्योंकि बातचीत करते समय तो हमें लगेगा ना किसी चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट द मैटर, द पोएट वॉज डिस्क्राइबिंग अबाउट नेचर, किसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसके साथ तो अबाउट लगना चाहिए, बट गलत। ये डिस्क्राइब और डिस्कस के साथ अबाउट वर्ड का यूज होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्क्राइब और डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब है, किसी चीज के बारे में या किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो ना, और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है इसका, तो डिस्क्राइब या ये वर्ड अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, तो नहीं लगाना। डिस्कस द प्रॉब्लम, कभी भी, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया है, डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम नहीं होगा, डिस्कस द प्रॉब्लम। ओके, इसके साथ नहीं लगाना। दूसरा, हाँ, यही वाला मैं बता रही थी, ही स्टेज, आपको लगेगा कि सेकेंड फ्लोर तो एकदम निश्चित फ्लोर बता रहा है ना, एग्जैक्ट फ्लोर बता रहा है, तो उसके साथ एट लगना चाहिए, बट फ्लोर एक सेंस देता है सरफेस का, फ्लोर पे सरफेस का, सरफेस के लिए ऑन लगाना। उसी तरह देयर वर सैंड स्कल्पचर, सैंड मतलब रेत की मूर्तियां बनाते हैं ना बीच पे, तो आपको लगेगा कि एग्जैक्ट बताया जा रहा है ना बीच पे, तो एट द बीच लगेगा, बट बीच भी सरफेस है, फैला हुआ है, तो इट्स ऑन द बीच, ऑन द बीच, ऑन द फ्लोर। ही केम विथ बैग एंड बैगेज, ये भी सदाबहार क्वेश्चन है, ये भी सदाबहार क्वेश्चन है। यहाँ पे बैग एंड बैगेज का मतलब है बोरिया बिस्तर। ओके, कंप्लीटली पूरे बोरिया बिस्तर के साथ आ गया। लाइक कैट्स एंड डॉग्स, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है हेविली, मूसलाधार बारिश हो रही है। ही फॉट विथ टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल का मतलब होता है बहुत बहादुरी से लड़ा, ब्रेवली। ठीक है, हिंदी में तो बोलेंगे ना, मतलब वो बोरिया बिस्तर के साथ आया, तो विथ लगाने का मन करेगा, गलत। मूसलाधार बारिश हो रही थी, जैसा लग रहा था कि डॉग्स और कैट्स ऊपर से बरस रहे हैं, ये भी हटा दिया।
ही फॉट टूथ एंड नेल। इसके साथ मैंने प्रेपोजिशन क्यों हटाया? क्योंकि याद रखना कि प्रेपोजिशन किसके साथ रहता है। प्रेपोजिशन जब भी आएगा तो उसके बाद एक नाउन चाहिए, नाउन या प्रोनाउन। हम प्रेपोजिशन का यूज किसके लिए करते हैं? नाउन या प्रोनाउन के लिए, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन। कहने का मतलब ये है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन चाहिए। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम बैग भी तो नाउन है, तो आप प्रेपोजिशन तो लगा सकते हो। ये कैट्स एंड डॉग्स, ये तो जानवरों का नाम है और जानवर का नाम भी तो नाउन ही होता है, तो नाउन के साथ आप प्रेपोजिशन तो लगा ही सकते हो, बट क्यों हटा रहे हो? ठीक है, देखो ये जो बैग एंड बैगेज है ना, ये एक फ्रेज है। बोरिया बिस्तर, ये एक फ्रेज है, ठीक है। फ्रेज किसको बोलते हैं? दो या दो से अधिक वर्ड से बना है, दो या दो से अधिक वर्ड से बना हुआ है। कैट्स एंड डॉग्स, तो यहाँ कैट्स एंड डॉग्स का मतलब वो नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ कैट्स एंड डॉग्स का मतलब सचमुच में आसमान से कुत्ते और बिल्ली नहीं गिर रहे हैं, यहाँ मूसलाधार बारिश का सेंस जा रहा है। ये भी एक फ्रेज है, ठीक है, 3 वर्ड का है। और टूथ एंड नेल, दांत और नेल से फाइट नहीं किया, मतलब बहादुरी से, तो ये भी एक फ्रेज है। और अब मुझे बोलोगे कि मैम ये फ्रेज है, ये कौन सा फ्रेज है? फ्रेज में भी तरह तरह के फ्रेज होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। ये किसकी विशेषता बता रहा है? बैग एंड बैगेज ही की नहीं बता रहा, ही बैग और बैगेज नहीं है, ही बोरिया बिस्तर के साथ आया। केम की बता रहा, केम वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, तो ये क्या है? एडवर्बियल फ्रेज। उसी तरह मूसलाधार बारिश हो रही थी, ये वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो ये भी एडवर्बियल फ्रेज है। उसी तरह उसने पूरी बहादुरी से लड़ा, ब्रेवली लड़ा, स्ट्रांगली लड़ा, तो ये फॉट वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो ये भी एडवर्बियल फ्रेज है। तो कहने का मतलब है ये सारे एडवर्बियल फ्रेजेस है, और एडवर्बियल फ्रेजेस के साथ आप प्रेपोजिशन नहीं लगाओगे। प्रेपोजिशन तो आप लगाओगे किसके साथ? नाउन के साथ, ठीक है। अगर ये सेंटेंस, यहाँ बैग एंड बैगेज का मतलब ना बोरिया बिस्तर, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब सच्ची में कैट्स डॉग्स नहीं, मूसलाधार बारिश, टूथ एंड नेल का मतलब है बहादुरी से। अगर सेंटेंस ऐसा रहता, ही केम विथ बैग्स, वो बहुत सारे बैग्स लेके आया, तो यहाँ पे ये फ्रेज नहीं है, यहाँ तो शाब्दिक अर्थ जा रहा है, वो बहुत सारे बैग्स लेकर आया, ठीक है, बहुत सारे बैग्स को लेकर आया, तो यहाँ बोरिया बिस्तर वाला सेंस नहीं जा रहा है ना, यहाँ लगा सकते हो, ओके। अगर ऐसा रहता, he fought with a cat, तो यहाँ कैट नाउन है, लगा सकते हो, एक बिल्ली से वो लड़ा, बट यहाँ बिल्ली, डॉग्स मूसलाधार बारिश के सेंस में है, ओके। नेक्स्ट, ये तो बहुत सदाबहार एरर है, प्रेफर वर्ड जहां भी आ गया, ठीक है। अब एक दो इसमें देखना है, 3 एग्जाम्पल दिया है। प्रेफर के साथ एग्जाम में दैन लगा देते हैं या ओवर लगा देते हैं। प्रेफर का मतलब ही होता है दो के बीच में किसी एक चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता देना, तो प्रेफर के साथ ओवर लगा देंगे। ज्यादातर एग्जाम में प्रेफर के साथ दैन लगा के दे देते हैं। प्रेफर वर्ड हो या प्रेफरेबल हो, इसके साथ हमेशा टू लगाना, ठीक है। आई प्रेफर चाय, टी टू कॉफी, बट अगर चूज वर्ड रहता ना, तो चूज के साथ आप ओवर लगा सकते हो। आई चूज टी ओवर कॉफी। हम ओवर से भी कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करने के लिए बहुत सारा चीज होता है, दैन भी होता है, ओवर भी होता है, टू भी होता है। आई चूज टी ओवर कॉफी, तो यहाँ ओवर ऊपर के सेंस में नहीं जा रहा है, यहाँ हम ओवर से कंपैरिजन कर रहे हैं, मुझे कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है, तो हम चूज के साथ तो ओवर लगा देंगे। बट प्रेफर वर्ड ना ओवर लेता है ना दैन लेता है, टू लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रेफर वर्ड नहीं आ गया, रैदर आ गया। रैदर से भी हम चूज करते हैं, लेकिन रैदर के साथ हमेशा दैन लगाना, ठीक है। रैदर के साथ हमेशा दैन लगाना। लेकिन एक दो बार मैंने ऑप्शन में ना ऐसा देखा था, आई प्रेफर टी रैदर देन कॉफी, ऐसा भी लगा था, और इसको इन्होंने क्या किया था ना, ऐसे अंडरलाइन कर दिया था। और ऑप्शन में क्या था, आई प्रेफर टी ओवर था, एक ऑप्शन में था आई प्रेफर टू कॉफी, और एक ऑप्शन में था देन, और दूसरा ऑप्शन में था नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट। हाँ ओके, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्रेफर के साथ तो हमेशा टू लगाते हैं, चूज के साथ ओवर लगा देते हैं, रैदर के साथ
दैन लगा देते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम प्रेफर के साथ तो चलो टू आता है, ठीक है, लेकिन प्रेफर के साथ यहाँ पे रादर लगा दिया तो रादर आएगा तो दैन, ये भी तो हो सकता है। वैसे प्रेफर के साथ ओवर तो होगा नहीं, ठीक है, प्रेफर के साथ ओवर नहीं होगा, प्रेफर के साथ दैन भी नहीं होगा। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि मैम ये भी तो हो सकता है, नो इम्प्रूवमेंट भी तो हो सकता है, क्योंकि प्रेफर के साथ रादर आ गया है तो दैन तो लगा ही सकते हैं। ओके, हम इसलिए नहीं लगाएंगे ना। देखो रादर भी कंपैरिजन करता है दो के बीच में, लेकिन जब प्रेफर वर्ड ऑलरेडी दो में से किसी एक चीज को प्राथमिकता दे ही रहा है, ये प्रेफर से कंपैरिजन हो ही रहा है, तो फिर से रादर लगाने की जरूरत नहीं। तो आंसर इज दिस। ही हर्ड द न्यूज, आपने रेडियो में न्यूज सुना, रेडियो पर सुना, प्रेफर लिखा हुआ है। बहुत जबरदस्त बैच आ रहा है नेक्स्ट मंथ में प्रैक्टिस का अग्रेसिव बैच आ रहा है, 5 days in a week, ठीक है, प्रैक्टिस बैच आ रहा है इस बार, क्योंकि एक बैच पढ़ाने के बाद फिर बच्चों को प्रैक्टिस, असली सिलेक्शन इसी बैच से मिलता है। अभी तो हमने 4 months में अपना सिलेबस किया, ठीक है, ये जो अच्छा रैंक लाने के लिए ना इतना इजी नहीं है ये बोलना ना कि 3-4 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। बच्चों को सिलेक्शन लेने के लिए ना आपका 6 से 8 months लग जाता है, मतलब अच्छा रैंक लाने के लिए। अब जिसका बेस बना है, चलो एक्सेप्शंस तो हर जगह है, तो 4 month हमने पढ़ा, अब जबरदस्त प्रैक्टिस होगी तो दोनों बैच का कॉम्बिनेशन होगा तभी सिलेक्शन मिलेगा। हाँ, तो यू हर्ड द न्यूज ऑन रेडियो होता है, ऑन रेडियो, ठीक है, इन रेडियो मत लगाना, ऑन टेलीविजन। आपने कोई न्यूज टेलीविजन पे सुना तो इन टेलीविजन या इन रेडियो मत बोलना, दैट इज ऑन रेडियो, ठीक है, ऑन रेडियो या ऑन टेलीविजन। बट अगर आपने न्यूज़पेपर पे पढ़ा, इन द न्यूज़पेपर, ग्रामर क्यों हटाऊंगी मैं, ग्रामर वगैरह सब रहेगा, ठीक है, इन द न्यूज़पेपर। स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर, ये तो पैकेट्स में लिखा होता है स्मोकिंग वाला। और एक चीज और देखा था मैं कहीं पे ना, आपका वो करवा रही थी, कोई क्लोस्टर्स वगैरह करवा रही थी, तो आपके दिमाग में आएगा ना कि क्लोस्टर्स वगैरह करवा रही है तो मैम रेडियो के लिए तो और टीवी के लिए ऑन बोला है, लेकिन वहां पे ना डैश टीवी एडवर्टीजमेंट था, बच्चे गलत करके आ गए थे। एडवर्टीजमेंट मैंने टीवी पे देखा तो ऑन लगाना, बट यहाँ टीवी पे नहीं देखा, टीवी के एडवर्टीजमेंट, तो ऑन टीवी, यहाँ टीवी की बात नहीं हो रही है, एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है, तो ऑन टीवी एड्स नहीं होता, इन टीवी एड्स, वहां पे इन लगा देना, इन। स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, ये तो सबको पता है, इंजूरियस फॉर नहीं होता, ये इंजूरियस, ये टीवी वगैरह में भी देखते हो, कोई मूवी वगैरह भी देखने जाते हो, स्मोकिंग वाला सीन आता है, इंजूरियस टू, और इंजूरियस का मतलब है घातक, हानिकारक, इंजूरियस के साथ तो टू लगाना, बट हार्मफुल के साथ टू मत लगाना, इट्स हार्मफुल फॉर, ठीक है, हार्मफुल फॉर हेल्थ, तो इंजूरियस टू, फॉर मत लगाना, और हार्मफुल फॉर। लर्न दिस लेसन वर्ड बाय वर्ड, टीचर्स आपको बोलते हैं ना कि इसको पूरा रट जाओ, वर्ड बाय वर्ड बोल देते हैं, कभी कभी टीचर आपको वर्ड टू वर्ड भी बोल देते हैं, टीचर क्या, हम लोग ही आपस में बात करते समय बोल देते हैं कि हम लोग पूरे एक एक शब्द रट जाना है, तो ना वर्ड टू वर्ड होता है ना वर्ड बाय वर्ड होता है, जो आपको बहुत अटपटा लगता है ना वही होता है। इट्स नेवर वर्ड टू वर्ड, इट्स नेवर वर्ड बाय वर्ड, इट्स वर्ड फॉर वर्ड। लग रहा है ना ये तो कुछ अटपटा सा लग रहा है क्योंकि हम बोलते नहीं है, करेक्ट यही है, बट लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड तो नहीं होगा, बट लाइन बाय लाइन होता है, लाइन बाय लाइन रट जाओ। द ट्रैवलर वॉज सिटिंग, वो पेड़ के छांव में ट्रैवलर बैठा हुआ था, चलो पेड़ बनाते हैं। अब बताओ अंडर द शेड होगा या इन द शेड, ठीक है, पेड़ के छांव में ट्रैवलर बैठा हुआ है, अंडर का मतलब है नीचे, ठीक है, अगर ट्री रहता ना ऐसा रहता, ही वॉज सिटिंग, द ट्रैवलर वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे बैठा है, तो यहाँ पे तो अंडर चलेगा, बट पेड़ के छांव में बैठा है, पेड़ का जो छांव होता है, जो उसको छांव चारों तरफ से उसको कवर किया हुआ है, तो इट्स नॉट अंडर द शेड, इट्स इन द शेड आ गया है, पेड़ के छांव में बैठा, इन द शेड। बट अगर सिंपली ट्री होता तो अंडर लगा देते। ये सीनियर जूनियर लिख लीजिए, ये जो जितने भी अर वाले वर्ड है ना, प्रायर का मतलब होता है पहले, इसके साथ एग्जाम में दैन लगा के दे देंगे, गलत है, टू लगाना, टू, प्रायर टू। वैसे ही सीनियर,
जूनियर, यहाँ भी तो कंपैरिजन हो रहा है, वो मेरे से सीनियर है, तो आप बोलोगे मैम कंपैरिजन के लिए दैन लगता है ना, कुछ फिक्स प्रेपोजिशन है, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। किसी भी ऑर्गेनिज्म के पीछे वाले भाग को पोस्टीरियर बोलते हैं, एंटीरियर इज द फ्रंट। वो सब में कॉमन चीज क्या दिख रहा है? कॉमन चीज दिख रहा है ना, ओ आर, सब में ओ आर, ये सब अपने साथ टू दैन लगा के देंगे, मतलब दिखना टू। 50 क्वेश्चंस करेंगे आज शाम में। आपको जिसको वोकैब करना है, जिसको वोकैब सीपीओ में आए हुए वोकैब करना है, वो शाम में 4:30 बजे फिर से जुड़ सकता है। एक्सटीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर टू, पोस्टीरियर टू, इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू। हाँ, ये तो सदाबहार एरर है, एग्जाम में लगा के दे देंगे। बाय फुट, बाय फुट का मतलब होता है पैदल, वो पैदल आया है, ठीक है, ये गलत है। आपको बाय फुट नहीं होता है, ऑन फुट आएगा। बच्चे क्या करते हैं, बाय फुट आता है तो उसको ऑन फुट में बदलते हैं, और कभी कभी एग्जाम में ना करेक्ट आया हुआ होता है, एग्जाम में सही लगा हुआ होता है ऑन फुट, और वो गलती से बाय फुट कर देते हैं। मत करना, बाय फुट है तो ऑन फुट कर देना, बट ऑन फुट है तो बाय फुट मत करना, सही है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है आ गया वॉकिंग ऑन फुट, ये गलत है, क्योंकि ऑन फुट का मतलब ही होता है पैदल, उसके साथ वॉकिंग लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं है। कुछ तो रट के जाते हैं, कुछ फुट में ही मैम ने बताया था, फुट का ही कुछ प्रॉब्लम है। सही भी आया उसको बाय कर दो, बाय को ऑन फुट, ऑन फुट सही दे के दिमाग खराब कर देते हैं आप। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। इसका एक मुहावरे आता है ना, ऑन शैंक्समेयर। ऑन शैंक्समेयर का मतलब भी एक मुहावरे है, इसका मतलब होता है पैदल आना, पैदल पैदल। मेयर इज द हॉर्स, हॉर्स के लेग की तरह पैदल आया। वॉकिंग हट जाएगा, वॉकिंग ऑन फुट नहीं होगा, सुपरफ्लुअस हो गया। फुट का मतलब ही होता है पैदल। बस के साथ क्या लगाओगे? बाय बस। बस से आपके रोज आने जाने का माध्यम बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार। अगर आप साइकिल पे आ रहे हो, ऑन अ साइकिल, ऑन अ बाइक, ये सब के साथ ऑन। फिक्स प्रेपोजिशन है सारा, क्यों लग रहा है नहीं, ये सब फिक्स्ड है। याद तो करना होगा, जब एक गाने के सारे लिरिक्स याद कर लेते हो तो फिक्स प्रेपोजिशन कैसे नहीं याद हो। चाइना इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया और चाइना इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, दोनों में देखना, दोनों में सेंटेंस में देखो। चाइना में इन हम तब हम इन द नॉर्थ भी लगाते हैं, जैसे मैं इन द नॉर्थ ऑफ भी, नॉर्थ ईस्ट कुछ भी हो, इन द नॉर्थ ऑफ भी लगा सकती हूँ और टू द नॉर्थ भी लगा सकती हूँ। इंडिया के नॉर्थ में कश्मीर भी है और इंडिया के नॉर्थ में चाइना भी है, इंडिया के नॉर्थ में दिल्ली भी है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो दिल्ली है ना, ये इंडिया के अंदर ही है ना, ठीक है, इंडिया के मैप के अंदर ही है दिल्ली, इंडिया के अंदर ही है और इनसाइड इंडिया है, ठीक है। तो हम वहां पे इन द नॉर्थ लगाएंगे, इन द नॉर्थ। चाइना भी तो इंडिया के नॉर्थ में है, बट चाइना इंडिया के मैप से बाहर है, आउटसाइड है, तो आउटसाइड के लिए टू लगा। टू द नॉर्थ मतलब आउटसाइड के लिए। इंडिया, चाइना जो है इंडिया से अलग है और कश्मीर और दिल्ली तो इंडिया ही में है, तो इन लगाते। शीट मिल जाएगा। ये कौन सा डाला है इसने आज? विकास, विकास कौन सा अपना टेलीग्राम चैनल नहीं डाले हो आज? टेलीग्राम चैनल डाला है तो इसमें कुछ दूसरा दिख रहा है। नहीं, टेलीग्राम लिंक जानते हैं, कोई यूट्यूब का ना हाँ। इशू आ रहा है। मैं अपने साइड से किसी को पिन नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे किसी स्टूडेंट का उठा कर पिन करना पड़ा, तो मैंने अपने खुद से डाला, पिन कर दिया है। तो अपना चैनल क्यों नहीं हो रहा है पिन? नहीं, वो यूट्यूब का इशू है, हमारा इशू नहीं है वो। आज के लिए है? नहीं, मैं 2-4 दिन से देख रहा हूँ ना, पिन कर ही नहीं पा रहा हूँ उसको। क्यों ऐसा हो रहा है, मैं देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। टेलीग्राम का लिंक है, उस पर क्लिक करेगा मिल जाएगा। नेक्स्ट, he was admitted in the hospital या he was admitted to the hospital? he was admitted in the hospital नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन था फिल अप द ब्लैंक्स में, ऐसा कुछ क्वेश्चन देखा था मैंने। एनरोल था, कॉलेज में एनरोल होता है, कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं, हॉस्पिटल में भी एडमिट होते हैं। एनरोल, ठीक है, एनरोल के साथ इन लगाना, ठीक है, और एडमिट के साथ टू लगाना। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ही वॉज
ऐसा था, ही वॉज एडमिटेड या एनरोल्ड, कुछ भी था, वैसे ही कुछ था। ही वॉज एडमिटेड डैश द कॉलेज, नहीं ऐसा नहीं था, सॉरी, ऐसा था डैश द कॉलेज, ऐसा कुछ क्वेश्चन कहीं पे देखा था मैंने। और यहाँ पे ऑप्शन में एनरोल्ड भी था। कॉलेज में आप एनरोल भी होते हो और कॉलेज में एडमिट भी किया जाता है आपको, दाखिला के सेंस में। तो यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे इन लगा है, अगर इन लगा है तो आप एनरोल्ड को टिक करोगे। बट यहाँ अगर इन के जगह अगर टू रहता ना, तब हम एनरोल नहीं करते, एडमिटेड करते, एडमिटेड। कितनी बार पूछते हो कि न्यू बैच अगले मंथ में आएगा। देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल, इस रूल का कोई अपवाद नहीं है। एक्सेप्शन ऑफ नहीं होता, एक्सेप्शन टू। दूसरा, ही वॉज ऑब्जर्व्ड, वो पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में विलीन था, पूरी तरह से एनग्रॉस का मतलब है पूरी तरह से पढ़ाई में खो जाना, जो कि आप लोग करते नहीं। एनग्रॉस इन स्टडीज, पूरी तरह से विलीन हो जाना, खो जाना, तो उसके साथ इन लगाना, विथ मत लगा। द लिटिल गर्ल हैड अ थर्स्ट इन नॉलेज, उस लिटिल गर्ल को नॉलेज की भूख थी, मतलब उसको बहुत ज्यादा नॉलेज था किसी चीज का। यहाँ थर्स्ट का मतलब है डिजायर, किसी चीज के लिए बहुत इच्छुक होना, तो यू हैव अ डिजायर फॉर, यहाँ पे लिख लो, ये कई बार करवाया भी है। यू हैव अ थर्स्ट फॉर, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा, फॉर, ये तो होगा। और इसमें से एक और बहुत फेवरेट वर्ड है, यर्न वर्ड याद रखना। यर्न का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा, यू हैव अ यर्न फॉर, ठीक है। और एक बहुत अच्छा है लॉन्गिंग का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा इच्छा होना किसी चीज, फॉर, यू पाइन फॉर, यू अर्ज फॉर, यू हैव एन एपेटाइट, मतलब भूख प्यास होना नॉलेज की, यू हैव एन एपेटाइट फॉर, बहुत सारा, थर्स्ट फॉर, डिजायर फॉर, ये वर्ड याद रखना। यर्न के बाद भी फॉर, किसी चीज की बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा होना। कॉपी लेके बैठिए। CHS मेंस का पेपर, इसका CPO में करवा दूंगी, बारी बारी से करवाना होगा ना। आज मैं CPO का सारा वो करवाऊंगी, वो कैब, किसी दिन हम लोग एरर्स और इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। आई एम राइटिंग अ बुक ऑफ ग्रामर, आई एम राइटिंग अ बुक ऑन ग्रामर होगा, ऑफ ग्रामर नहीं। हिंदी करोगे ना, मैं ग्रामर की किताब लिख रही हूँ, और का के की के लिए, ग्रामर पे आधारित, ग्रामर टॉपिक पे बेस्ड, आई एम राइटिंग अ बुक बेस्ड ऑन ग्रामर। ये तो बना लोगे। द हाउस वॉज डिस्पोज्ड ऑफ, ये तो आपको कितनी बार पढ़ा दिया है कि डिस्पोज के साथ कभी भी डबल एफ होता ही नहीं। डिस्पोज का मतलब ही होता है अलग करना, फेंक देना, बेच देना, डबल एफ नहीं करना। बार बार। आई एम गुड इन कुकिंग, मैं तो कुकिंग में अच्छी हूं, तो आप गुड इन कुकिंग करवाओगे। यू आर गुड एट, ये भी आया है, एक सेंटेंस आया था, ही इज गुड, वो चीजों को ना बहुत माहिर है, पहले से ही भविष्यवाणी कर देता है। ही इज गुड इन प्रिडिक्टिंग थिंग्स, भविष्यवाणी करने में वो बहुत माहिर है, तो गुड इन नहीं होता, गुड एट। किसी खास चीज में आप एक्सपर्ट हो, पेंटिंग में एक्सपर्ट हो, चीजों की भविष्यवाणी करने में एक्सपर्ट हो, लेकिन अब पढ़ाई में तो कोई भी पढ़ाई हो सकती है, तो वहां पे इन लगाना। ही इज गुड एट स्टडीज नहीं हो, गुड इन स्टडीज। ही कट द एप्पल, ये भी बना लोगे। ये इंस्ट्रूमेंट वाला बहुत आता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट वाला बहुत आता है। जैसे बाय हम डूअर के लिए लगाते हैं, डूअर मतलब जिसके द्वारा काम किया गया, पैसिव वॉइस में लगाते, ठीक है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट के लिए हम बाय का यूज नहीं करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के लिए विथ करते हैं। अब एप्पल को चाकू से काटा गया है ना, तो ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके लिए बाय नहीं। अगर किसी के द्वारा काटा गया होता है ना, द एप्पल वॉज कट बाय हिम, आई मेट विथ हिम, और आई मेट विथ एन एक्सीडेंट। हाँ बताना, मेंस के कल देखना हो गया, मेंस के आंसर की का सारे नरेशन का सब रॉन्ग वगैरह दिया है, मैंने देखा नहीं है, मैं देख लूंगी। एक बार आप आनंद मेरी टीम से कांटेक्ट करिए। मैं किसकी बात कर रहे हो, CPO मेंस का। अगर आप CPO मेंस की बात कर रहे हो ना, तो आपको अगर लग रहा है कि नरेशन का कोई क्वेश्चन का आंसर आपको रॉन्ग लग रहा है, तो काइंडली आप मैसेज भेजिए इसमें, ठीक है। वो मैं चेक कर लूंगी कौन कौन से क्वेश्चन, 999583। अगर आपको लग रहा है कि आंसर की में आंसर गलत दिया हुआ है, तो आप
भेजिए और क्वेश्चन नंबर भी भेजिए, क्वेश्चन नंबर भेजिएगा। हाँ भाई, आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हो ना तो विथ मत लगाना। मेट का दो मतलब होता है, एक मीट करना या मेट करना मतलब किसी से मिलना, और एक मीट का मतलब होता है फेस करना, सामना करना, और एक मीट का मतलब होता है जरूरतों की पूर्ति करना। ओके, मीट द रिक्वायरमेंट्स, सामना करना का मतलब है किसी चीज को फेस करना। अगर आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हो, ये किसी पर्सन से मिल रहे हो ना, तो वहां पे विथ मत लगाना। आई मेट विथ हिम नहीं हो, आई मेट हिम, बट आई मेट विथ एन एक्सीडेंट, मैंने एक हादसा का सामना किया। तो यहाँ पे एक्सीडेंट कोई व्यक्ति नहीं है कि रास्ते में जा रहे थे और आपसे मिल गए, किसी चीज का सामना कर रहे हो तो विथ लगा सकते। जैसे ही मेट विथ अ फेलियर, उसे असफलता का सामना करना पड़ा। ठीक है, ही मेट विथ एन मीट या मेट, असफलता का सामना करना पड़ा, एक्सीडेंट सामना करना पड़ा उसको, तो वहां पे विथ लगा देना। बट किसी व्यक्ति से मिल रहे हो तो मत लगा। अच्छा, सीपीयू मेंस के जो क्वेश्चंस गलत है उसका स्क्रीनशॉट भेज दिया है ना, चलो ठीक है, मैं उसको देख लूंगी। ठीक है, जो क्वेश्चन गलत है आप भेज देना, ठीक है। 99583583 चेक कर लूंगी मैं। ही वॉज नॉकिंग द डोर, वो दरवाजा खटखटा रहा था। ही वॉज नॉकिंग द डोर नहीं होता, ही वॉज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पे खटखट कर रहा। द रिलीजन हैज बीन इन एग्जिस्टेंस, ये जो प्रथा है ना सदियों से चली आ रही है। इसके लिए क्या लगाते हो? फॉर टाइम इमेमोरियल नहीं हो, फ्रॉम होता है, फ्रॉम, फॉर नहीं होगा। वैसे फ्रॉम भी सही है और सिंस भी सही है। सिंस टाइम इमेमोरियल भी होता है और फ्रॉम भी होता है। अगर दोनों आ गया तो प्रायोरिटी इसको देना, क्योंकि ये फ्रेज दोनों आ गया है तो प्रायोरिटी इसको देना। दे रिक्वेस्टेड टू मी, अच्छा है। ये सब ना आपको पता भी नहीं चलेगा, ये सब आपको छोटी छोटी प्रेपोजिशन वाली चीजें आपको हेल्प करने वाली है। किसमें? जब आप नरेशन और वॉइस बनाओगे ना तो वहां भी आपको प्रेपोजिशन वाला हेल्प करेगा। एक ऑप्शन में ऐसा डाल देंगे, ऐसा डाल देंगे, ही सेड प्लीज हेल्प मी, ऐसा आपको हेल्प करे, मतलब हेल्प ही करेगा। तो ऐसा डाल देंगे, ही रिक्वेस्टेड, ओके, प्लीज हेल्प मी, ही सेड, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ऐसा एक ऑप्शन में डाल देंगे। और एक ऑप्शन में डाल देंगे, ही रिक्वेस्टेड टू मी टू हेल्प हिम, ऐसा। अब बोलोगे अरे बाकी सारा चीज तो सेम है, डिफरेंस किसमें है? यहाँ रिक्वेस्टेड मी लगाया है और यहाँ रिक्वेस्टेड के साथ टू लगा के मी लगाया, तो ये प्रेपोजिशन वाला हेल्प करेगा। बताओ कौन सा होगा? रिक्वेस्ट वर्ड अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेता है, ही रिक्वेस्टेड टू मी होता ही नहीं। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड मी, टू हटा देना, टू। चलो, रिक्वेस्ट के साथ हम तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, ही रिक्वेस्टेड मी होगा। ठीक है, रिक्वेस्टेड मी होगा, रिक्वेस्टेड टू मी नहीं होगा, लेकिन टू नहीं लगाना, रिक्वेस्टेड मी। अब आ जाओ प्लीडेड, बट प्लीडेड का मतलब भी होता है गिड़गिड़ाना, मिन्नत करना, रिक्वेस्ट करना। बट प्लीडेड वर्ड अपने साथ प्रेपोजिशन लेता है, दो प्रेपोजिशन लेता है, विथ भी लेता है, टू भी, सॉरी टू तो लेता ही नहीं है, प्लीड विथ भी लेता है, फॉर भी लेता है। अगर आप किसी व्यक्ति से मिन्नत कर रहे हो, ठीक है, व्यक्ति से मिन्नत कर रहे हो तो विथ लगाना। अगर किसी बात के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो तो फॉर लगाना। फॉर लगाना ये आपको मिलने वाला है एग्जाम्स में। प्लीडेड के साथ क्या करेंगे? रिक्वेस्ट के साथ तो मत लगाना, रिक्वेस्ट वर्ड के साथ नो प्रेपोजिशन, टू वगैरह कुछ मत लगाना। बट प्लीडेड के साथ वो टू लगा के दे देंगे, लेकिन प्लीडेड टू मी नहीं होता, ही प्लीडेड विथ मी। किसी व्यक्ति से मिन्नत कर रहे हो ना, विथ विथ विथ, तो थोड़ा ध्यान रखना, ये सब आपको क्लोज उसमें नरेशन और वॉइस में मिलेगा। ही प्लीडेड विथ मी, उसने मेरे से मिन्नत की, किस चीज के लिए? जैसे ही प्लीडेड, ऐसा भी आ सकता है, ही प्लीडेड टू द जज या ही प्लीडेड विद द जज, उसने जज के सामने मिन्नत की। तो प्लीडेड के साथ टू भी मत लगाना, विथ लगाना। और किस चीज के लिए? रहम के लिए, तो ही प्लीडेड फॉर मर्सी। किसी चीज के लिए मिन्नत कर रहे हो तो फॉर लगाना, बट किसी व्यक्ति से कर रहे हो
तो रिक्वेस्ट के साथ तो कोई प्रेपोजिशन नहीं, बट प्लीडेड के साथ टू नहीं लगता है, विथ लगता है। लिख लीजिएगा, देख लूंगी मैं, आनंद टेंशन की कोई बात नहीं है, देख लूंगी। प्री में 141 बना था, मेंस में 165 है, टोटल 306 हो रहा है। वो क्वेश्चन सही हो जाएगा तो आपका 311 हो जाएगा। देख लूंगी। अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो मुझे तो अपने स्टूडेंट्स पे भरोसा है, कुछ ना कुछ तो होगा। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो इस काम को कोप नहीं कर पा रहा है, मतलब इस काम को मैनेज नहीं कर पा रहा है, इस काम को नहीं कर पा रहा है। कोप अप विथ नहीं होता है, कोप के साथ अप और विथ दोनों लगा के दे देंगे, गलत है। ठीक है, इट्स कोप विथ, आप हटा देना विथ। डीडी कंप्लाई, ये तो बहुत, ये और ये दोनों एक साथ करवा दे रही। ठीक है, ये सदाबहार है, वही सब करवा रही हूँ जो बार बार एग्जाम्स में आता है। इसको आप लास्ट मिनट में पढ़ के जा सकते हो। कंप्लाई का मतलब होता है सहमत होना, किसी से एग्री करना, तो कंप्लाई के साथ हमेशा विथ आता है। ठीक है, और अबाइड का मतलब भी होता है फॉलो करना, एग्री करना, रूल से सहमत होना। अबाइड के साथ बाय लगाना। ठीक है, तो कंप्लाई टू नहीं लगाना, कंप्लाई विथ, कंप्लाई विथ। अधेर के साथ टू, और ये याद कर लेना, ये बहुत बार एग्जाम्स में आया। अबाइड के साथ क्या लगाना, बाय। क्या करेंगे ना, कंप्लाई के साथ बाय लगा देंगे, कंप्लाई के साथ विथ होता है, और अबाइड के साथ विथ लगा देंगे, अबाइड के साथ बाय होता है। और साइड में आप और भी लिख सकते हो, अधेर करने का मतलब भी होता है फॉलो करना। रुको एक जगह लिखवा दे, ये सबके साथ हो गया। अधेर का मतलब भी होता है अधेर टू द रूल्स, अधेर का मतलब भी होता है सहमत होना, अधेर के साथ टू लगाना। ठीक है, कंफर्म नहीं है, कॉन्फर्म, इसके साथ भी कंफर्म टू द रूल्स, इसका मतलब भी होता है सहमत होना। कंफर्म अलग वर्ड है, कंफर्म का मतलब है सुनिश्चित करना। स्टिक टू द रूल्स, रूल से स्टिक रहो, रूल्स को फॉलो कर। अगर आपको आसान लग रहा है तो आपको कौन बोला है? ऐसा थोड़ी है कि ये सब बैचेस के लिए आपने पेमेंट किया है कि आपकी मजबूरी है कि यहाँ पे टिकना है। सचिन, अगर आपको लग रहा है कि ये सब तो मेरे को आता है, इजी वाला है, मैं इजी और टफ नहीं ला रही हूँ, जो एग्जाम्स में बार बार आता है मैं वो ला रही हूँ। अगर आपको लग रहा है ना कि मेरी लेवल मैम के लेवल से हाई है, तो कौन बोला है आपको क्लास करने के लिए? आपने थोड़ी पैसे दिए हैं कि आपको जबरदस्ती क्लास करनी है। आप एक क्लिक करोगे निकल सकते हो क्लास से। द एम्प्लॉयर वॉज सेटिस्फाइड, आप कई बार देखते हो जब आप वो सब करते हो ना नरेशन वगैरह, वहां पे सेटिस्फाइड के साथ बाय लगा देते, सेटिस्फाइड के साथ हमेशा विथ आता है। यू आर सेटिस्फाइड विथ, यू आर प्लीज्ड विथ, किसी चीज से खुश होना, संतुष्ट होना, विथ विथ विथ। ही हैज नो टेस्ट, उस म्यूजिक को लेकर उसकी पसंद अच्छी नहीं है। यू आर गुड एट मैथ्स, इन मैथ्स नहीं होता, यू आर गुड एट। पहले तो मेरे क्लास में ना, मेरा चैनल तो सिलेक्शंस वाला चैनल है, जब आप क्लास में एंटर करते हो ना तो एक अच्छा बेसिक, यू शुड मेंटेन अ डेकोरम। क्लास में ना आओ तो अच्छे स्टूडेंट बन के आओ, स्टूडेंट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। टीचर जो पढ़ा रहे हैं चुपचाप पढ़ेंगे, कुछ डाउट आ रहा है पूछेंगे। अगर उसको लगेगा कि मेरी लेवल टीचर से बहुत हाई है तो वो बिना कमेंट किए ना क्लास को क्विट कर सकता है। ठीक है, बिना कमेंट किए आप आराम से क्लास को क्विट कर सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग बातचीत में तो यूज करते हैं ना, आई सजेस्टेड हिम, मैंने उसको सजेस्ट किया कि तुम प्रॉपर रेस्ट लो, मैंने उसको प्रपोज किया। एक प्रपोज का मतलब शादी वाला भी होता है और एक प्रपोज का मतलब सजेशन भी होता है। चाहे शादी वाला हो या सजेशन वाला हो, सबके साथ टू आता है। अरे अनअकैडमी पे मेरा बैच कहाँ से आ जाएगा? अनअकैडमी पे मैं पढ़ाती हूँ कि अनअकैडमी पे आपका बैच आएगा? अनअकैडमी पे नहीं हो ना तो अनअकैडमी पे नहीं आएगा। किसी व्यक्ति को भी प्रपोज कर रहे हो तो टू लगाना, और सजेशन का सेंस में भी टू लगाना। हम लोग बातचीत में तो बोल देते हैं आई सजेस्टेड हिम, बट दिस इज रॉन्ग इंग्लिश। आई सजेस्टेड टू हिम, आई प्रपोज्ड, यहां भी सजेशन का सेंस आ रहा है, टू लगाना, बट एडवाइस के साथ टू मत लगाना। ठीक है, आई एडवाइस टू हिम नहीं होगा, आई एडवाइज्ड हिम। एडवाइस के साथ टू नहीं लगाना। यूसी लाइव वाला स्टूडेंट हो, अभी तक यहीं पे घूम रहे हो, पिछले साल का ये मत समझना ना। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैम मैं आपका पहला यूसी लाइव वाला स्टूडेंट हूँ,
तो मुझे लगता है कि ये 3-4 साल से कर क्या रहा है, अभी तक इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो बहुत खुश हो के मत बोलना कि मैं आपका 4 साल पुराना स्टूडेंट हूँ। एडवाइस के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना, सजेस्ट के साथ लगाना। आई सजेस्टेड हिम नहीं होता, आई सजेस्टेड टू हिम, आई प्रपोज टू हिम, आई अप्रोच टू हिम, मैंने उसको अप्रोच किया जॉब के लिए। स्टूडेंट होते हैं, उनको सिर्फ मतलब है टीचर क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मैंने किसी को जॉब नहीं दिलवाया है, जॉब नहीं तो अभी तक 4 साल से बैठे थोड़ी हो, जॉब आपने खुद लिया है। अप्रोच के साथ टू मत लगाना, ठीक है। अप्रोच ट्रांजिटिव वर्ब है, प्रेपोजिशन नहीं लगा। मैंने उसको अप्रोच किया, बट कभी कभी अप्रोच के साथ नियर भी आ जाता। अप्रोच का मतलब ही होता है पास, किसी के पास गए जॉब के लिए और ट्रेन स्टेशन के पास पहुंच रहा था, तो एक ऐसा भी एरर आता है कि अप्रोच वर्ड का मतलब ही होता है ट्रेन स्टेशन के नजदीक पहुंच रहा था। ये अप्रोच का मतलब ही होता है इसके साथ नियर मत लगाना, एक ये भी एरर आता है। अच्छा, अभी वाला में हो, चलो ठीक है, अभी तो आप बूढ़े नहीं हो। अगर अभी वाले में हो, हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। देखने में तो छोटा सा लग रहा है, क्या ही एक्सप्लेन्ड मी, उसने मेरे को एक्सप्लेन किया मैटर के बारे में। अबाउट तो होगा, अबाउट द मैटर। डिस्क्राइब और डिस्कस के साथ, डिस्क्राइब और ही एक्सप्लेन्ड द मैटर नहीं हो, एक्सप्लेन के साथ। हाँ, वेरी गुड, संजय का करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। मैम टुडे इज मैम इज एंग्री, सबका मूड एक जैसा नहीं होता है ना, और वो भी बेकार की बातें कर रहे हो। ही एक्सप्लेन्ड मी, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं हुआ कि उस व्यक्ति को खड़ा करके और उस व्यक्ति के बारे में एक्सप्लेन किया, मतलब उस व्यक्ति को खड़ा करके एक्सप्लेन किया, नहीं, उस व्यक्ति को एक्सप्लेन किया किसी के बारे में। ही एक्सप्लेन्ड मी नहीं होगा, ही एक्सप्लेन्ड टू मी। ये बहुत बार आया है आपके एरर्स में। ये एक्सप्लेन्ड मी नहीं होगा, उसने मेरे को एक्सप्लेन किया मैटर के बारे में। किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन किया तो अबाउट द मैटर, और किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो तो ही एक्सप्लेन्ड मी नहीं होता है। मी व्यक्ति है ना, पर्सन है, तो ही एक्सप्लेन टू मी, ये याद रखना। मेरे को एक्सप्लेन नहीं किया, मेरे को किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन किया, ही एक्सप्लेन टू मी। हाँ, माई फ्रेंड हैज इनफ ऑफ मनी, मेरे फ्रेंड के पास बहुत पैसे हैं। इनफ का मतलब भी पर्याप्त, गुड एट इंग्लिश, यस, किसी खास सब्जेक्ट की बात हो रही है, पढ़ाई में तो इंग्लिश हिंदी सब आ। इनफ के साथ ऑफ मत लगाना। He has enough money, ऑफ मत लगाना, बट प्लेंटी के साथ लगाओगे। He has plenty money नहीं होता है, ठीक है। He has plenty money, क्यों नहीं होगा plenty money? क्योंकि plenty भी नाउन है और many भी नाउन है, तो plenty of money लगाना। बट enough तो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है, मनी के साथ लगा सकते। enough के साथ ऑफ मत लगाइएगा, plenty के साथ लगाइए। और 10 कर लेते हैं, टाइम हो गया, जल्दी से। ये देखो, पार्ट, ये भी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन। पार्ट फ्रॉम अ पर्सन, पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है अलग होना, ठीक है, अलग होना, सेपरेट होना। और पार्ट विथ का मतलब भी, ये भी बार एग्जाम में आता है, अलग होना, किसी से अलग होना, बट किसी व्यक्ति से अलग हो रहे हो ना, किसी व्यक्ति से अलग हो रहे हो तो पार्ट फ्रॉम लगाना। और किसी चीज से अलग हो रहे, या चीज का जिक्र हो, या किसी एनिमल वगैरह, जैसे आपको अपने डॉगी से अलग होना है, एनिमल और चीजों के लिए विथ लगाना और पर्सन के लिए फ्रॉम लगाना। तो अपनी मदर से अलग हो रहा है ना, और मदर इज अ पर्सन, और जब भी पर्सन से अलग हो रहे हैं तो विथ मत लगाना, फ्रॉम लगाना। बट एक कंजूस अपनी संपत्ति से अलग नहीं हो सकता है, तो संपत्ति इज अ थिंग, और थिंग के साथ तो विथ लगाओगे, बट पर्सन के साथ फ्रॉम लगाना, ओके। और डॉग्स एनिमल्स के साथ भी विथ ही लगा। टाइम हो रहा है। ही कम्स डैश अ रिच फैमिली, वो एक रिच फैमिली से ताल्लुकात रखता है, तो मन तो करेगा ये लगाने का। हिंदी तो यही बताएगा ना कि वो एक रिच फैमिली से आता है, तो ही कम्स फ्रॉम नहीं होगा, ऑफ। अगर आप किसी जगह से आ रहे हो, जैसे ही केम फ्रॉम लंदन, किसी जगह से आ रहे हो ना, लंदन वगैरह से आया, ओरिजिन बता रहा है, तो वहां पे फ्रॉम लगा दोगे। बट एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है ना, कम्स ऑफ इज इक्वल टू बिलोंग्स टू, मतलब वो रिच फैमिली से ताल्लुकात रखता है। बिलोंग के साथ फ्रॉम मत लगाना, बिलोंग के साथ हमेशा टू लगता है, बट कम्स फ्रॉम नहीं होगा, कम्स ऑफ। जल्दी चलो भाई, एक पेड़ बनाती हूँ और बताना कि चिड़िया अपना घोंसला कहाँ पे बनाते हैं। छोटा छोटा एरर्स आपको परेशान करता है। द बर्ड बिल्ड्स नेस्ट ऑन द ट्रीज या इन द ट्रीज,
हर बच्चे को यही लग रहा होगा ना कि पहला वाला तो मैम का रॉन्ग जा रहा है, नीचे वाला ही करेक्ट। ऑन ट्री का मतलब होता है यहाँ पे ऑन, बट बर्ड्स जो होते हैं अपना नेस्ट घोंसला कहीं ट्री के अंदर बना, इन ट्रीज, बट द बर्ड्स आर सिटिंग इन द ब्रांचेस नहीं होगा, ऑन द ब्रांचेस, क्योंकि ब्रांचेस पेड़ों की टहनियों पे बर्ड्स बैठे हुए हैं तो उनका पैर टहनियों से कांटेक्ट में है, ऑन लगा। ये वाला आ गया मैरिड, ये इस बार के सीपीओ में आया है, ठीक है, ये इस बार के सीपीओ का है, ये मैंने लिया था। इस बार आनंद बताएंगे, आनंद त्रिपाठी जिन्होंने बोला है ना कुछ कुछ आंसर रॉन्ग आया था, वो बताएंगे। ये होगा आपके सेट में, ठीक है, ये आपके सेट में तो होगा। मैरिड के साथ, मैरिड के साथ कभी भी विथ नहीं आता है, मैरिड के साथ हमेशा टू आता है, ठीक है। तो शी इज मैरिड विथ अ रिच बिजनेसमैन एंड हैज इनफ मनी टू स्प्लर्ज ऑन लग्जरीज, ऐशो आराम में पैसे खर्च करने के लिए बहुत, स्प्लर्ज करना मतलब एकदम पैसे लुटाना, खर्च करना। मैरिड के साथ विथ नहीं आएगा, हटा विथ, हटा हमारी सब जगह विथ डाल दिया है, यही होगा, यही होगा, ठीक है। लेकिन अब एक चीज और इसमें बताना है आपको, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, कहाँ जगह बनाओ, वो मैरिड वाली जगह पे लिखना है कि मैरिड के साथ, मैरिड के साथ टू आएगा, ठीक है। एक्टिव वॉइस में उसकी शादी कराई गई, ही इज मैरिड, सॉरी पैसिव में, और एक्टिव में मैरिड के साथ नो प्रेपोजिशन, एक्टिव वॉइस में नो प्रेपोजिशन डालना। टाइम हो रहा है। राम मैरिड सीता, राम जी ने सीता जी से मैरिड किया, तो ये एक्टिव वॉइस है। राम मैरिड टू सीता मत लगाना, ये सही है। बट अगर मैंने लिखा सीता वॉज मैरिड टू राम, तब टू लगाना। सिंपली याद रखो ना, अकेला मैरिड वर्ड रहे, अकेला मैरिड वर्ड रहे तो वहां पे टू मत लगाना। अगर मैरिड के पहले कुछ इज, एम, आर, वॉज लगा के मैरिड वर्ड रहे तो वहां पे टू लगा देना, ठीक है, वहां पे टू लगा देना। और एक मैरिड के साथ तो वैसे टू लगता है, बट एक मैरिड ऑफ भी होता है। मैरिड ऑफ का मतलब होता है विदा करना। यहाँ तो राम की जी की शादी सीता जी के साथ हुई, सीता जी की शादी राम जी के साथ करवाया गया, बट एक मैरिड ऑफ का मतलब होता है विदा करना, ठीक है, शादी करके विदा करना, तो वहां ऑफ लगा सकते हो। जैसे द फादर मैरिड ऑफ, फादर ने सारी बेटियों की शादी कर दी, द फादर मैरिड ऑफ हिज डॉटर्स, तो यहाँ शादी करना मतलब विदा वाले सेंस में, सारे डॉटर्स उनको मैरिड ऑफ कर दिया, तो वहां ऑफ लगा सकते हो, विदाई वाले सेंस। टाइम हो रहा है, हाँ ये वाला पेपर में आया है, ठीक है। जब मैंने ये क्वेश्चन बनाया था ना, कल तो मैं क्लास नहीं ले पाई थी, ठीक है, कल मैं क्लास नहीं ले पाई थी, तो मैंने बस इतना ही रखा था कि ये वाला था सिर्फ। लेकिन कल मैंने जब सीपीओ का पेपर देखा तो देखा अरे ये क्वेश्चन आ गया, ये भी सीपीओ का है, इस साल का 2024 में जो मेंस हुआ था, कल उसका आंसर की आया उसमें था। 45 तक ही करते हैं, ठीक है, समुद्र मंथन बैच भी है। हाँ, ही पास्ड इन द एग्जाम नहीं होता है, वो एग्जाम में पास हो गया। ही पास्ड इन द एग्जाम बोलते समय तो इन बोल देते हैं, बट इन नहीं लगे, ही पास द एग्जाम, ठीक है, ही पास द एग्जाम। यही वाला क्वेश्चन आया, ठीक है, यही वाला क्वेश्चन आया है कि देखो, सम स्टूडेंट्स थिंक दैट इफ दे कैन क्रैम अ फ्यू चैप्टर्स दे कैन पास, ये अंडरलाइन था ये वाला। कुछ बच्चों को लगता है ना कि थोड़े थोड़े चैप्टर्स रट लेंगे तो हम पास हो जाएंगे, तो पास के साथ पास इन एन एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। यहां भी इन लगा दिया, यहां भी इन ही लगा दिया, पास द एग्जाम, याद रखना, यहीं तक करते हैं। 45 तक कर लिया। शी पास्ड इन द एग्जामिनेशन नहीं होता, ये सीपीओ में आया था इस बार, शी पास्ड द एग्जामिनेशन। यहां तक कर लिया है ना, आगे बढ़ते हैं। अग्रेसिव प्रैक्टिस बैच में ना हर पैटर्न का क्वेश्चंस करने वाले हैं ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। नेक्स्ट 46 में आ जाओ, ये वर्ड भी बहुत आता है। ही रिजॉइस्ड डैश इज सक्सेस। रिजॉइस करना मतलब है इंजॉय करना। रिजॉइस वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है? रिजॉइस के साथ यहाँ तो फॉर लगा दिया, एट लगा के भी दे देते हैं। ही रिजॉइस्ड इन हिज सक्सेस। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन लगता है, बट रिजॉइस इन ये पीडीएफ मिल जाएगा। द मैटर इज रिलेटेड विथ हिम। मैटर इज रिलेटेड, द मैटर इज रिलेटेड विथ हिम नहीं होगा, मैटर उससे संबंधित है। द मैटर इज रिलेटेड टू, ठीक है,
रिलेटेड टू, देखो रिलेटेड के साथ हमेशा टू लगाना, रिलेटेड टू, रिलेटेड विथ नहीं लगाना, रेलिवेंट टू, कनेक्टेड टू, सबके साथ टू लग। ये क्वेश्चन ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम्स में आया है, इधर 2-3 साल से नहीं पूछा है बट मे भी पूछ दे, ऐसा क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आया है। तीनों क्वेश्चन अभी रॉन्ग है, ये प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है और अभी तीनों रॉन्ग है और आप मुझे बताओगे कि इसको कैसे सुधारा जाए। ठीक है, कैसे सुधारा जाए, इसको रोज रोज दर्शन करते रहिएगा, याद हो जाएगा। हाँ बताओ। लिव टू, इतना पीटूंगी ना, आई डोंट हैव अ हाउस टू लिव टू, आई नीड अ हाउस, मुझे एक घर की जरूरत है जिसमें मैं रह सकूं, मेरे पास एक भी पेन नहीं है जिससे मैं लिख सकूं, उसके पास एक बेड नहीं है जिसपे वो सो सके। हाँ, ये सारा सेंटेंस फॉर लिविंग थोड़ी होगा। ये देखो, ये इन्फिनिटिव है, कभी कभी हमारा सेंटेंस प्रेपोजिशन से एंड होता है। ओके, क्योंकि बता रही हूं, ये टू लिव का मतलब क्या है, टू लिव इन्फिनिटिव है। ठीक है, टू राइट भी इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट चाहिए। आई हैव अ बेड टू स्लीप, टू लिव का मतलब है रहना, टू राइट का मतलब है लिखना, टू स्लीप का मतलब है सोना। बट सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है, मेरे पास एक घर नहीं है जिसमें मैं रह सकूं। तो ये जो टू लिव है ना, उसका ये घर तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई नीड अ हाउस जिसमें मैं रह सकूं। ठीक है, आई नीड अ हाउस, तो यू टू लिव अ हाउस नहीं होगा, टू लिव इन अ हाउस, तो यहाँ पे इन लगाओ। ठीक है, इसमें इन लगाना, आई नीड अ हाउस, आई नीड क्या, अ हाउस टू लिव इन। टू लिव का मतलब है रहना है, बट आपको रहना कहाँ है, इस घर में, टू लिव इन दिस हाउस। उसका आई डोंट हैव अ पेन टू राइट, टू राइट आप क्या से लिखते हो, आप पेन से लिखते हो, तो पेन इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है। आई डोंट हैव अ पेन टू राइट विथ, सेंस क्या जा रहा है, मेरे पास एक पेन नहीं है जिससे आप पेन से लिखेंगे, टू राइट विथ। और ही डजंट हैव अ बेड टू स्लीप इन बेड, यू स्लीप ऑन बेड नहीं होता, स्लीप इन बेड। तो ऐसा क्वेश्चंस भी आता है जहां हमें प्रेपोजिशंस की जरूरत है। यू लिव इन अ हाउस, यू राइट विथ अ पेन, यू स्लीप इन अ बेड। नेक्स्ट, वी शुड नॉट क्वारल ऑन ट्रेफल्स। ये जो ट्रेफल्स होता है ना, ट्रेफल्स का मतलब होता है छोटी छोटी बातें जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे पेटी इश्यूज। पेटी इश्यूज होता है छोटी छोटी बातें जो इंपॉर्टेंट नहीं। याद रखना, अगर आप किसी व्यक्ति से लड़ रहे हो, quarrel with a person, किसी व्यक्ति से लड़ रहे हो तो with लगाना, लेकिन किसी बात पे लड़ रहे हो तो you are quarreling, आप on लगा देंगे तो on भी नहीं होता है। किसी बात पे, किसी मुद्दे पे लड़ रहे हो तो you quarrel over होता है, on मत लगाना, over। ये तो सदाबहार क्वेश्चन है, ये तो हर एग्जाम का फेवरेट होता है। जहां भी कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड आ गया, जहां भी कॉम्प्लीमेंट वर्ड आ गया, कॉन्ग्रेचुलेट कॉम्प्लीमेंट जहां भी आ जाता है तो वहां आपको फॉर लगा के देते हैं। यू कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, यू कॉम्प्लीमेंट ऑन, उसने मुझे सक्सेस पर बधाई दिया। ठीक है, जैसे ये भी होता है ऑन द ओकेजन ऑफ। ऑन द ओकेजन ऑफ का मतलब है, गलत ही लिखती, वो ऐसे एग्जाम में लगा देते हैं ऑन द ओकेजन, ऑन द ओकेजन ऑफ, ऑन द ईव ऑफ। ईव का मतलब भी है पूर्व संध्या, ऑन द ओकेजन ऑफ, ऑन द ईव ऑफ। डबल एस मत लगाना, सिंगल एस लगाना, डबल सी लगेगा। दूसरा, ये तो मैंने शायद उस दिन भी करवा दिया था, अवेटिंग के साथ रिपीट हो गया, अवेटिंग के साथ फॉर मत लगाना, वेटिंग के साथ फॉर, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है। ठीक है, डिस्पाइट के साथ भी ऑफ नहीं आता, ये तो शायद रिपीट हो गया है। इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ नहीं आता है। कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है, कंसिस्ट के साथ आता है। और वेटिंग के साथ फॉर आता है, वेटिंग के साथ नहीं आता। ये हो गया। द स्टूडेंट्स हैड अ टसल। टसल का मतलब है थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट, शब्दों को लेकर स्टूडेंट्स के बीच में असहमति हो गई। टसल ऑन नहीं होता, टसल ओवर वर्ड्स। लड़ाई झगड़ा किसी पे हो रहा है, किसी मुद्दे पे डिसएग्रीमेंट हो रहा है, ओवर। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने तो उसके मुंह पे बोल दिया डैट वो पास नहीं होगा। मैंने तो उसको मुंह पे बोल दिया, तो आपके दिमाग में आएगा ना, आई टोल्ड हिम एट हिज फेस। ठीक है, ये दिमाग में आ रहा है। टोल्ड टू हिज फेस का मतलब होता है, टेल टू फेस का मतलब है ओपनली,
टू लगाना, टू ब्लंटली। एट हम लोग यूज कर देते हैं, ब्लंटली, ब्लंटली मतलब मैंने खुलेआम डायरेक्टली बोल दिया कि तुम पास नहीं होंगे। टेल टू फेस, टेल टू फेस, टू लगाना, एट भी नहीं लगेगा, टू लगेगा। व्हाट इज द कॉज, कॉज का मतलब होता है कारण, और रीजन का मतलब भी होता है कारण, दोनों का मतलब कारण होता है। तो व्हाट इज द रीजन फॉर, बट व्हाट इज द कॉज ऑफ, कॉज के साथ ऑफ लगता है, तो व्हाट इज द कॉज फॉर नहीं होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ। बट व्हाट इज द रीजन ऑफ नहीं होता है, रीजन के साथ फॉर लगता है। क्लोस्टर्स वगैरह में हेल्प करेगा सब। ये एक फ्रेज है, ठीक है। आप बोलोगे आई टोल्ड टू हिज फेस, मैम टोल्ड के साथ टू नहीं आता है। ये आपके दिमाग में आएगा, टोल्ड के साथ टू नहीं आता। टेल टू फेस का मतलब भी होता है, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है मुंह पर ब्लंटली बोल देना। अगर आप किसी पे की फेस की तरफ देख रहे हो, आई वॉज लुकिंग एट हिज फेस, देख रहे हो उसके मुंह पे, फेस पे मैं देख रहा था, बट मैंने उसको टू हिज फेस बोल दिया। टू हिज फेस बोलना मतलब ब्लंटली, डायरेक्टली बोल दिया कि तुम पास नहीं हो। ये भी हो गया। नेक्स्ट, ही सिंपैथाइज्ड फॉर द पुअर। सिंपैथाइज का मतलब होता है सहानुभूति दिखाना। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि सिंपैथाइज वर्ब है, ओके। यू सिंपैथाइज विथ अ पर्सन। अगर सिंपैथाइज विथ अ पर्सन बट यू हैव सिंपैथी फॉर अ पर्सन, सिंपैथी नाउन है, लिख लीजिए। अगर नाउन है तो फॉर लगाना, फॉर। बट यहाँ तो सिंपैथाइज वर्ब है ना, ईडी लगा है। ईडी लगा के क्या बनाते हैं, पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस वर्ब का बनता है ना, तो यहाँ का सिंपैथाइज वर्ब है। अगर वर्ब की तरह यूज हो रहा है, वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो सिंपैथाइज के साथ विथ लगाना। विथ ऊपर वाला गलत है, लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसा रहता, ही हैज सिंपैथी, उसको गरीबों के प्रति सहानुभूति है, तब नाउन है तो फॉर लगाना। आप बोलोगे मैम ये कैसे पता चला ये नाउन है, ये वर्ब है, मेन वर्ब है। ही हैज व्हाट का जवाब आ रहा है, उसके पास क्या है, सहानुभूति है। व्हाट का जवाब आ रहा है मतलब नाउन है, और सिंपैथी नाउन है, नाउन का काम कर रहा है तो फॉर लगाना, वर्ब का काम कर रहा है विथ लगाना। द मैन वाज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा फिक्स प्रेपोजिशन है ना जो करीब करीब हर एग्जाम में आता है। अप्राइज, अप्राइज का मतलब होता है किसी को सूचित करना, किसी को इन्फॉर्म करना, ठीक है। अप्रेज अलग वर्ड है, ये कंफ्यूज मत होना। एक तो होता है अप्रेज, अप्रेज का मतलब है मूल्यांकन करना, किसी का अप्रेजल होना मतलब जज करना। गलती से भी मत सोच लेना कि मैम अप्रेज का मतलब तारीफ होता है, तारीफ प्रेज होता है। प्रेज का मतलब है तारीफ करना, किसी को कंफ्यूज मत हो जाना, एग्जाम में आ जाए। और ये अप्रेज का मतलब होता है, किसी का अप्रेजल होता है कंपनी में, जज करना, मूल्यांकन करना, असेस करना, ठीक है। अप्राइज का मतलब है सूचित करना। ये प्राइज वर्ड जहां भी आ गया, ये आई वॉज अप्राइज ऑफ द फैक्ट्स, मुझे इस फैक्ट से अवगत करवाया गया, ठीक है। तो अप्राइज के साथ हमेशा ऑफ लगाना, मुझे जागरूक, जैसे अवेयर के साथ ऑफ होता है ना, वैसे अप्राइज। लाइक एंड ट्रेविस बीट द हीट, लाइक एंड शेयर गाइज। गाइज जल्दी से 2 मिलियन करना है, ओके। तो थोड़ा सा सेशन को शेयर वगैरह कर दो ताकि दोस्त वगैरह भी सब्सक्राइब कर ले। अब हम 2 मिलियन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जल्दी से 2 मिलियन कर देना है, एक अलग खुशी हो जाएगी 2 मिलियन में, और जोश बढ़ जाएगा। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल, फॉर लगाने का मन करेगा। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। जैसे सिगरेट इज इंजूरियस होता है ना, सिगरेट। आप बोलोगे कि मैम बेनिफिशियल का मतलब भी तो, ये सब फिक्स प्रेपोजिशन है। बेनिफिशियल का मतलब भी तो फायदेमंद, और नेसेसरी का मतलब भी तो फायदेमंद ही होता है। बट नेसेसरी फिक्स प्रेपोजिशन है, फॉर, बट बेनिफिशियल टू। जैसे इंजूरियस, इंजूरियस का मतलब है घातक, हार्मफुल, तो उसके साथ हम इंजूरियस टू हेल्थ लगाते हैं ना। तो एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर नहीं होता, टू। बट नेसेसरी आ गया तो फॉर लगाना, एसेंशियल आ गया टू। थोड़ा सा रिवाइज करते रहिएगा, एवरीडे शीट को उठा के दर्शन कर लीजिएगा, चाय पीते समय याद हो जाए। कौन बच्चा है जो बोल रहा है कि पैसेज का टोन, टाइटल और थीम करवा दीजिए? इसको मैंने बहुत डिटेल में करवाया हुआ है, जाके चेक करो, ओके। जाके आप चेक करिए, आपको पैसेज का टोन, टाइटल, थीम सब मिल जाएगा, सब मिल जाए। हिज ड्रेस इज डिफरेंट दैन माइन,
डिफरेंट वाला भी आता है, डिफरेंट के साथ दैन लगा देंगे, बट डिफरेंट दैन कभी नहीं होता, डिफरेंट फ्रॉम। एक और आता है, आप साइड में लिख सकते हो। अभी आपका ना देखती हूँ कुछ चीजों पे वर्क कर रही हूँ, जब हो जाएगा ना तो आप लोग को बताती हूँ, ओके, किस चीज पे वर्क कर रहा है, उसके बाद मैं फिर आपको बताती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। पहले काम हो जाने दीजिए। ये देखो, जैसे मैंने बोला आई डिफर का मतलब भी होता मतभेद होना। डिफरेंट एडजेक्टिव है, डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगाना, दैन लगा के दे देते। आई डिफर फ्रॉम यू या आई डिफर विथ यू, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं, तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हूं। अगर विचारों में असहमति का सेंस आ रहा है तो विथ लगाना, विथ। अगर कोई चीज किसी चीज से अलग है, जैसे इंग्लैंड डिफर्स, अब ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड और इंडिया में मतभेद है कुछ, इंग्लैंड डिफर्स फ्रॉम इंडिया, तो अगर डिफर के साथ फ्रॉम लगाओ ना तो वहां अलग होने का सेंस है, मतलब इंग्लैंड अलग है, इंडिया अलग है, दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। इंग्लैंड एक अलग जगह है, इंडिया एक अलग जगह है, तो फ्रॉम लगाना। जैसे डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगा रहे हो, अलग का सेंस आ रहा है, वैसे डिफर के साथ भी फ्रॉम लगाना जब अलग का सेंस आ रहा है। बट विचारों में मतभेद का सेंस आए, दो लोगों के विचार व्यूज एक जैसा नहीं है, विथ लगाना। अच्छा, ये तो आ ही गया। आई डिफर, मैं उससे डिफर करता हूँ, आई डिफर विथ हिम, आई डिफर फ्रॉम हिम नहीं, आई डिफर विथ हिम, मैं विचारों में मतभेद है, अगर तो विथ लगाना। अगर कोई भी व्यक्ति कोई चीज एक दूसरे से अलग है तो आई डिफर फ्रॉम हिम नहीं होगा, आई एम डिफरेंट फ्रॉम हिम होता तो होता है। ये भी आता है, ही प्राइड्स। यहाँ प्राइड क्या है? वैसे तो प्राइड नाउन भी होता है, प्राइड का मतलब है गर्व करना, ओके, किसी चीज को लेकर आप बहुत गर्व महसूस कर रहे हो, और एक प्राइड का मतलब घमंड के सेंस में भी जाता है। तो एक प्राइड नाउन भी होता है और एक प्राइड वर्ब भी होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ही शोज फॉल्स प्राइड, वो झूठा घमंड दिखाता है। तो यहाँ का प्राइड क्या है? ही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, और शोज वर्ब है, ठीक है, और फॉल्स एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की। तो यहाँ का प्राइड नाउन है, नाउन। लेकिन अगर प्राइड को एज अ वर्ब यूज किया जा रहा है ना, एज अ, उसको गर्व है अपने आप पे, अपने गुड हेल्थ पे, तो यहाँ ही तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अगर प्राइड वर्ब है ना तो उसके साथ ही प्राइड्स इन हिज गुड हेल्थ, इन लगाना, फॉर मत लगाना। लेकिन अगर प्राउड वर्ड आ गया, प्राउड तो एडजेक्टिव है, ही इज प्राउड ऑफ हिज गुड हेल्थ, प्राउड एडजेक्टिव है, प्राउड के साथ फॉर वगैरह मत लगाना। यू आर प्राउड ऑफ योर कंट्री, बट प्राइड वर्ड आ गया, प्राइड वर्ब है, उसके साथ इन। अब डील वाला तो थोड़ा अलग से करवाना होगा। चलो लिखना शुरू करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम का फेवरेट होता है। डील, एक होता है डील विथ अ पर्सन भी हो सकता है, कोई भी किसी पर्सन से और किसी चीज से भी डील कर सकते हैं। द बुक डील्स विद ग्रामर, बुक डील्स विद ग्रामर मतलब बुक जो है ग्रामर से संबंधित है, ठीक है, ये भी हो गया। और एक होता है डील, ये तो फेवरेट अगर आप किसी व्यापार वगैरह में डील कर रहे हो, कोई बिजनेस में, ठीक है, कोई बिजनेस हो, कोई ट्रेड वगैरह में डील कर रहे हो तो डील इन लगाना, ठीक है। और एक डील आउट होता है, डील आउट करना, आपको याद होगा एक मैंने आपको गिव आउट करवाया, गिव आउट का मतलब भी है बांटना, गिव आउट, डील आउट। डील आउट का मतलब होता है कोई भी चीज को बिना भेदभाव किए, बिना पार्शियलिटी, बिना पक्षपात किए हुए कोई भी चीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, नाउ लेट मी गिव यू सडन सेंटेंसेस। जैसे लिखा मैंने, आई वॉज डीलिंग विद द स्टूडेंट्स, द बुक डील्स विथ ग्रामर। ये जो बुक है वो ग्रामर से संबंधित है। तो ग्रामर तो एक थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के साथ भी आप लगा सकते हो विथ। और यहाँ तो मैं अपने स्टूडेंट से डील कर रही हूँ, तो यहाँ तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ओके, इसको कॉपी करो और फिर मैं आपको बता रही हूँ लास्ट वाला। हाँ फिर मैंने लिखा तीसरा, he deals with
या इन गारमेंट्स। गारमेंट मतलब कपड़ों के व्यापार में डील करता है, ठीक है। कोई व्यापार वगैरह में डील कर रहा है, कोई बिजनेस अनाजों का व्यापार कर रहा है, कपड़ों का व्यापार कर रहा है, तो वहां पे इन लगाना। ही डील्स इन गारमेंट्स, इन। A to Z वोकैबुलरी पहले पढ़ के तो दिखाओ, सफिशिएंट है। जिस दिन इंग्लिश की हिंदी निकालने चलोगे ना तो इंग्लिश तो भूलोगे ही, हिंदी भी भूल जाओगे। ही डील्स इन गारमेंट का मतलब है कपड़े, कपड़े के व्यापार में डील करता है, अनाजों की सेल में डील करता है। और फिर मैंने लिखा द मनी वॉज डेल्ट आउट। डील का ही पास्ट टेंस डेल्ट होता है, फेयरली। मनी को, सारे लोगों में मनी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। लिख लीजिएगा, फेवरेट है। कुछ आ जाएंगे, प्लीज टीच इन इंग्लिश प्लीज। पता नहीं किशोर कुमार, एज इफ कि यू आर नॉट एन इंडियन। टू सम एक्सटेंट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंडिंग हिंदी ना, ओके। टू सम एक्सटेंट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर कॉन्स्टेंटली कमिंग एंड डिमांडिंग मैम प्लीज टीच सोनली इन इंग्लिश, okay, if ठीक है, no doubt all the sentences I haven't written in English, sorry, Hindi. All the sentences have been written solely in English. You are not able to understand this. See, whenever we are dealing with a person or a thing, we will use with. Whenever you are dealing with a trade, in a trade or business, you will use in. And whenever deal comes in sense of equally distributing, all the slides, okay, all the slides have been presented solely in English. अब थोड़ा सा हिंदी बोल ही दिया तो क्या दिक्कत है भाई। नो डाउट आफ्टर ऑल द क्वेश्चंस आर इन इंग्लिश, बट फॉर द स्मूथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ माय स्टूडेंट्स, इफ दे विश कि हैव टू यूज सर्टेन और द क्लासेस शुड बी कंडक्टेड इन अ बाइलिंगुअल मोड, तो थोड़ा बहुत तो हिंदी बोल देने दीजिए। इससे कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी बोल रही हूँ ना तो इंग्लिश वाले को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कोई ऐसा लैंग्वेज मैं यूज कर रही हूँ ना कि मतलब एकदम ही नहीं समझ में आ रहा है। या तो आप टेस्ट करना चाहते हो मेरे से कि मैम वी वांट टू नो वेदर यू okay, whether you are capable enough to speak English or you are capable enough to conduct the class in English medium. I think many of the students they come to test me. Okay, तो टेस्ट करना है तो सामने से आके टेस्ट करिए, सामने से आके टेस्ट करिए। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, नो डाउट इंग्लिश तो करना ही है। तो यहाँ तो भर दिया मैंने, जो लिखा था ना यहाँ और अब कर देती। जिस डिपार्टमेंट में आप जाओगे ना, ऐसा नहीं है कि पीपल ओवर देयर विल स्पीक सोनली इन इंग्लिश। हिंदी भी थोड़ा अपना स्ट्रांग कर लेना। तो ही डील्स वेरी पोलाइटली विथ एवरीवन, सबसे बहुत पोलाइटली डील करता है। राइस, चावल के व्यापार में डील करता है, ठीक है। और एक मैंने डील आउट भी करवा दिया, लिख लेना। सब मेरे को टेस्ट करना चाहते हैं कि इनकी हिंदी कितनी अच्छी है, इनकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। सेड अ मैम, सेड असाइड दोस टाइप्स, दीस सॉर्ट्स ऑफ पीपल। आई नेवर टेक all these things to my heart. I also enjoy dealing the comments of the students. दिल से मैंने कभी कुछ लगाया ही नहीं। Don't strive. इम्पॉसिबल के पीछे, स्ट्राइव मतलब एफर्ट लेना, भागना, मतलब जो चीजें इम्पॉसिबल है ना उसके पीछे मारना। डोंट स्ट्राइव फॉर, ओके, एफर्ट फॉर, इसके पीछे भागना। एक होता है हैंकर आफ्टर मनी, पैसों के पीछे नहीं भागना है। तो हैंकर भी होगा, हैंकर के साथ आफ्टर। हैंकर आफ्टर मतलब रन आफ्टर, पैसों के पीछे भागना, हैंकर आफ्टर। यहाँ इम्पॉसिबल के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं एरर अभी शुरू करूंगी, बीच में मैंने एरर वगैरह करवाया था ना। आज सीपीओ का एरर पेड बैच में, और कॉम्प्लीमेंट के साथ तो पता ही। मैं तो वेट कर रही हूँ कि जल्दी से आईबी का एग्जाम का ना आंसर की आ जाए। इसको मैं यूट्यूब पे करवाऊंगी। जो हल्ला करते हैं ना, अरे मैम बहुत खतरनाक आ गया था, ये आ गया था, वो आ गया था, और जब सामने आएगा ना तो देखना है कि कितना खतरनाक आया। आपको सब आता है, थोड़ा सा पैटर्न ही चेंज कर दे तो क्या दिक्कत है। आपको आंसर उसका पता है, यूट्यूब पे सॉल्व करवाऊंगी। कॉम्प्लीमेंट या कॉन्ग्रेचुलेट के साथ, इसको रट लो। मैंने आपको सक्सेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया, यू कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। आपने उसको उसकी ब्यूटी के लिए तारीफ की, कॉम्प्लीमेंट किया, कॉम्प्लीमेंट ऑन। इंग्लिश मॉडरेटर बलराम बोल रहे हैं मैम इंग्लिश दिया था, बाकी मैथ्स और रीजनिंग लेंदी था। तो इंग्लिश बचा लेगा ना, अगर आपने इंग्लिश अच्छे से किया होगा तो इंग्लिश शायद बचा ले आपको। ही हैज 6 फिंगर्स, पॉलीडेक्टाइल बोलते हैं ना, जिसके हाथ में 6, ऐसे शायद ऐसे ही बोलते हैं, पॉलीडेक्टाइल सब बोलते हैं, जिसका हाथ में 5 उंगली के जगह 6 उंगलियां। जैसे हिंदी करोगे तो मेरे हाथ में 6 उंगलियां हैं, मेरे हाथ में लगाओगे तो आपकी उंगलियां ना हाथ में चिपकी हुई है, सरफेस है, तो ऑन होगा, इन नहीं। ऑन हिज फिंगर्स, इन हिज फिंगर्स। इन्वेस्टिगेट,
इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर। इन्वेस्टिगेट का मतलब ये देखो, एक फ्रेजल वर्ब होता है, फ्रेजल वर्ब होता है लुक। लुक का मतलब है देखना, ठीक है। जब इसके साथ इनटू जुड़ता है ना तो ये सेंस देता है जांच पड़ताल का। लुक वर्ब है, लुक का मतलब है देखना, लेकिन वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जुड़ता है तो उस वर्ब का मतलब चेंज हो जाता है ना। लुक का मतलब देखना और लुक इनटू का मतलब है इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। तो लुक के साथ इनटू जुड़ना जरूरी है, तभी जाके वो जांच पड़ताल का सेंस देगा। लेकिन इन्वेस्टिगेट का मतलब ही होता है जांच पड़ताल। लुक के साथ तो इनटू लगाओगे, बट इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू मत लगा, नहीं लगाना। द बॉय एंटर्ड इनटू द रूम, ये मैंने शायद आपको प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ाया भी है। अगर एंटर, किसी जगह पे एंटर की बात हो रही है, एंटर, ठीक है। अगर एंटर किसी जगह पे यूज हो रहा है, एंटर का मतलब है प्रवेश करना, किसी जगह पे एंटर की करने का सेंस जा रहा है तो उसके साथ इन भी नहीं लगाना, इनटू भी नहीं लगाना, उसके साथ नो प्रेपोजिशन, ठीक है। जैसे वो रूम, रूम क्या है, रूम एक जगह है। आप किसी जगह पे आप घुस रहे हो तो उसके साथ इनटू मत लगाना। ही एंटर्ड इनटू द रूम नहीं हो, ही एंटर्ड द रूम। बट अगर किसी गठबंधन में एंटर कर रहे हो, ओके, किसी अलायंस, अलायंस का मतलब है गठबंधन, तो वो सही है, ठीक है। अलायंस कोई जगह नहीं है जहां पे आप घुस रहे हो, लेकिन बैंक में घुस रहे हो, रूम में घुस रहे हो, क्लासरूम में घुस रहे हो, सब प्लेस है। प्लेस के सेंस में ना नो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन लगाने ही नहीं। बट किसी गठबंधन में एंटर कर रहे हो, किसी डिस्कशन में एंटर करना, किसी डिस्कशन में एंटर करना मतलब उस डिस्कशन का हिस्सा बनना। किसी एग्रीमेंट में एंटर करना मतलब उस एग्रीमेंट का हिस्सा बनना। अगर हिस्सा बनने का सेंस हो तो वहां पे इनटू लगा देना, बट जगह का सेंस हो तो मत लगाना। आपको भर भर के हिमा आशीर्वाद दे दिया। मैम मैं आज से तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ सीजीएल की। पहले तो मैं जानना चाहूंगी, आई एम डाइंग टू नो कि आज ही से क्यों शुरू किया, मतलब आज क्या कोई खास दिन है? मैंने आपको भर भर के आशीर्वाद दे दिया, आपको आशीर्वाद दे दिया ना कि अगले साल तक आप अपने ऑफिस में मिलो मुझे सरकारी जॉब के साथ। द नेशन वांट्स टू नो कि व्हाट टुडे इज सम ऑस्पिशियस डे, कोई आज बर्थडे है उसका। चलो, तो एंटर अलायंस वगैरह का सेंस है तो लगा देना। ही वॉज अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब एकदम शर्मिंदा होना। अशेम्ड फॉर भी लगा देते हैं, अशेम्ड के साथ फॉर भी लगा देंगे, ऑफ फ्रॉम भी लगा देंगे। यू आर अशेम्ड ऑफ। इज देयर, ये तो वही आ गया, इज देयर अ पेन टू राइट, क्या मेरे कोई पेन है जिससे मैं लिख सकी? टू राइट विथ हो, बेटी ये तो करवा दिया। हाँ, अरे कल एक स्टूडेंट मिलने आए थे। वैसे तो मैंने कल बोल दिया था यूट्यूब पे, आज भी कुछ स्टूडेंट्स मिलने आएंगे। तो भाई जो अभी मिलने आने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, काइंडली मिठाई मत लाइएगा। अब कल भी फिर वो मिठाई लेके आ गए, ठीक है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स है, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स है, जिसका दिल्ली में डीवी चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब चल रहा है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है ना कि जब आइएगा तो मिठाई लेके मत आइएगा, ओके। आप लोग लेके आ जा रहे हो, फिर उसको यूज़ करना मुश्किल हो जा रहा है, मैं समझ सकती हूँ, आप बहुत खुश हो, मैं आपको मिठाई खिलाऊंगी, ठीक है, आप मत लेके आना, ठीक है। तो जो कल वाले स्टूडेंट जो आए थे, शायद उन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा, तो वो तो लेके आ गए थे। नहीं लेके आना, नहीं ले आना। कल एक स्टूडेंट आए थे और वो ना हम लोगों के यूट्यूब स्टूडेंट थे। ही वॉज फ्रॉम हजारीबाग, झारखंड हजारीबाग, और यूट्यूब स्टूडेंट थे, ASO। बहुत खुश हो गया उनसे, खुश हो गई मैं मिलके। देखो यूट्यूब स्टूडेंट है बच्चा, यूट्यूब से पढ़ा था, ASO CSS। अब कुछ ये बोलेंगे कि कुछ नहीं लेके आएंगे, आप आ जाएंगे हंसता हुआ चेहरा लेके, स्माइल करते हुए। कुछ बोलेंगे ना मैम ये झूठ बोल रहा है या आप झूठ बोल रहे हो। जब मुझे ऐसा बोल देते हैं ना स्टूडेंट्स, मैम आप झूठ बोल रहे हो, सारा दुनिया का बच्चा आप ही का चैंपियंस है, अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी, ओके क्यों मैं झूठ बोलूंगी? ये सचमुच में मेरा यूट्यूब स्टूडेंट है, मेरे चैंपियन है, वो क्यों झूठ बोलेगा? ठीक है, तो एक चीज है ना, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, ओके, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मुझ पर भरोसा कर लेना। ये बच्चा यूट्यूब से ही पढ़ा हुआ है। इसका मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था, थोड़ा सा वो कम बोलने वाले स्टूडेंट थे, तो मैंने कुछ बुलवा रही थी, मैं कैसे किया क्या किया, ओके। स्वीट्स को एक्सचेंज कर लीजिए। तो हाँ, जिसको वही है ना, झूठ नहीं बोलती हूँ, क्यों झूठ बोलूंगी, इतने सारे बच्चों का झूठ क्यों बोलूंगी? और जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं ना इंटरव्यू देने, तो मैं कभी भी जो बच्चे मेरे से मिल के गए,
ठीक है, जो बच्चे मुझसे मिल के गए हैं वो अगर वीडियो कहीं देख रहे हैं तो वो समझेगा। कभी भी मैं इंटरव्यू लेती हूँ ना तो कभी भी मैं तैयार नहीं करती हूँ बच्चों को कि चलो पहले तैयार कर लेते हैं, मैं ये पूछूंगी तुम वो बोलना नहीं। अगर बच्चे ने मेरे समुद्र मंथन वो कैब ना करके कोई दूसरा बुक से भी पढ़ा है ना, फिर भी मैं, ऐसा नहीं है कि वो उस बुक का नाम ले लिया तो मैं कट करवा दूंगी। आप देखना उस बच्चे से उसने जहाँ से पढ़ा है जो है वो सब बता देगा। ऐसा नहीं है तो भाई बच्चों से झूठ थोड़ी बुलवा लोगे। ओके, जिसका जो जहां से पढ़ा है उसको, कोई भी स्टूडेंट आता है, कुछ नहीं है, जैसे आपने तैयारी की आप बोलना कैमरे के सामने ही इज वर्दी। जब स्टूडेंट आते हैं ना तो मैं बोलती हूँ बस घबराना मत, कैमरा के सामने जो आपका मन हो बोलना है। ऐसा कुछ तैयारी करवा के दूसरे बुक का भी नाम लेता है ना, गुड, अरे पढ़ा है ना, कहीं से भी पढ़ के एग्जाम तो निकाला है। वर्दी भी आता है, ही इज वर्दी फॉर द पोस्ट, वो उस पोस्ट के लायक है। वर्दी फॉर नहीं होता, वर्दी ऑफ, वर्दी ऑफ। द क्रिमिनल इज गिल्टी, गिल्टी के साथ तो आपको पता ही है, ये इस बार सीपीओ में अक्यूज्ड आया था, अक्यूज्ड के साथ ऑफ, गिल्टी के साथ ऑफ, बट ही इज चार्ज्ड विथ मर्डर, मर्डर का दोषी है, ही इज चार्ज्ड विथ मर्डर, इस मर्डर का आरोपी है। अक्यूज्ड के साथ फॉर लगा के देते हैं, गिल्टी के साथ फॉर और कुछ भी लगा देंगे, आप ऑफ लगाना, बहुत बार आया है। अब सीपीओ का मैंने देखा कि यूट्यूब पे मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो सीपीओ में इस बार जितने भी एरर्स आए हैं ना और सीपीओ में जितने भी इम्प्रूवमेंट आए हैं मैं अपने प्रैक्टिस बैच में उसको करवा दूं। द लैडर वॉज डैश द वॉल, लैडर का मतलब है सीढ़ी, सीढ़ी को दीवार से टकराकर मतलब टिकाकर रखा गया था। हाँ, या ही वॉज लीनिंग, ही वॉज लीनिंग का मतलब है थोड़ा सा लीन कर रहा था, टिका हुआ था, दीवार से टिका हुआ था। ही वॉज लीनिंग ऑन द वॉल नहीं होगा, ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, वॉल के अगेंस्ट टिक कर खड़ा था। ही लैडर, सीढ़ी को दीवार पे टिका के खड़ा, अगेंस्ट, ऑन नहीं कर, ऑन नहीं हो। यू मस्ट कन्फर्म, ये कंफर्म नहीं है। न्यू बैच 12 फरवरी से आएगा। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, इंडिया वाले स्टूडेंट्स तो मिठाई लेके आ जाते हैं, ठीक है, इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं मिठाई लेके आते हैं, बट मत लाइएगा। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो इंडिया से बाहर है, ठीक है, आप मुझे बस ब्लेसिंग्स अपना भेज देना, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल और भी बहुत जगह से हैं बच्चे, तो आप लोग बस अपना विशेष और ब्लेसिंग्स मुझे भर के भेज देना, ठीक है, कि मैम हेल एंड हार्टी रहे, हेल्दी रहे और हम लोग को कंटेंट अच्छा से देते रहे। तो कंफर्म नहीं है, कंफर्म का मतलब होता है सुनिश्चित करना, ये कन्फर्म का मतलब होता है सहमत होना, आप रूल्स को एग्री कर रहे हो। चलो इसी बात पे मैं थोड़ा सा आपका रिवीजन करवा देती हूँ। इंडिया के बाहर वाले आईफोन भेजेंगे, अंडमान और निकोबार इंडिया ही में है। कन्फर्म करना मतलब सहमत होना। आपको पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, चलो एक बार रिवीजन हो जाए। कंप्लाई का मतलब भी सहमत होना, कंप्लाई के साथ विथ लगाना, ठीक है। कंप्लाई विद द रूल्स, अबाइड के साथ बाय लगाना, अबाइड बाय द रूल्स। उसी तरह कॉन्फॉर्म टू द रूल्स, कॉन्फॉर्म का मतलब ये होता है सहमत होना, टू द रूल्स। अधेर का भी मतलब होता है सहमत होना, अधेर टू द रूल्स, स्टिक टू द रूल्स, रूल्स से चिपके रहो, रूल्स तोड़ो नहीं। थोड़ा लिख लीजिएगा ये सब। कंप्लाई के साथ विथ और अबाइड के साथ बाय, ये बहुत। असेंट का मतलब भी होता है सहमति देना, असेंटेड टू द प्रपोजल, उसने प्रपोजल को की सहमति दी। आई शैल स्टैंड बाय यू, मैं आपके साथ, स्टैंड बाय का मतलब है मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी, मैं आपको सपोर्ट करूंगी, अच्छे वक्त में बुरे वक्त में। थिक मतलब अच्छा वक्त, क्योंकि कभी कभी ना फ्रेजेस का भी एरर्स आ रहा है, इडियम्स एंड फ्रेजेस में जो प्रीपोजिशन गलत लिख करवा दे रहे वो भी आ रहा है। कोई नया, कोई जो आप लोग बोल रहे हो ना CSIR के लिए, IB के लिए, GD के लिए, बिहार BPSC ट्री वाला, टीचर्स वाला एग्जाम, आज तक कोई अलग बैच आया ही नहीं है मेरे ऐप पे ना, कोई अलग बैच आया ही नहीं है, एक ही बैच आता है, उसी में सब एग्जाम्स कवर हो जाता है। तो थ्रू थिक एंड थिन होता है, थ्रू थिक एंड थिन एक मुहावरे है जिसका मतलब होता है गुड एज वेल एज बैड टाइम। हिज प्राइड इज अबेटेड डैश इज मेनी मिस्टेक्स, अबेट करने मतलब उसका घमंड,
मतलब ऐसा नहीं है कि हिज प्राइड इज नॉट अबेटेड, मतलब उसको गलतियों के आगे उसका प्राइड, अबेट होना मतलब कम होना, कम होना, पंचुएशन वगैरह कराना। अबेटेड विथ नहीं होता, अबेट बाय, उसकी गलतियां कम नहीं हो जाएगी। हैंकर, पैसों के पीछे भागना, हैंकर वर्ड आता है, हैंकर आफ्टर से रन आफ्टर होता है ना, चोर के पीछे पुलिस भाग रहे हैं, वैसे पैसों के पीछे हैंकर आफ्टर। ये आपको 100 क्वेश्चन मुझे करवाना था, इसको फटाफट करवा के पीडीएफ दे देती हूँ। एवरीडे रिवाइज कर लिया, क्योंकि ना इससे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, ये बार बार रिपीट होने वाले। वो एक बहुत बड़े साम्राज्य को रूल करता था, द किंग रूल्ड ऑन नहीं होगा, उसका साम्राज्य जो था, एम्पायर फैला हुआ था, एक बड़ा साम्राज्य पर वो रूल ओवर कर रहा है। रूल ऑन नहीं होता, रूल ओवर करना, डोमिनेट करना, उसका पूरा अधिकार। ही इज गेटिंग बेटर इन डिग्रीज, ये भी एक फ्रेज है। और प्रेपोजिशन का जब मैंने एरर करवा रही थी ना, बहुत सारे प्रीवियस ईयर का प्रेपोजिशन सेलेक्ट किया था, उसमें ऐसे ही वाले क्वेश्चंस आ रहे थे। ही इज बेटर मतलब वो जल्द, मतलब धीरे 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 इंप्रूव हो रहा है उसकी हालत। बाय डिग्रीज होता है, बाय फिक्स प्रेपोजिशन। यूनिवर्सिटी के साथ एन मत लगाना, और यूनिवर्सिटी। ही वॉज इन्वाइटेड फॉर द फंक्शन, उसको फंक्शन के लिए इन्वाइट किया गया। सेशंस अच्छे लगे लाइक भी कर देना है। कुछ बच्चों के मन में आ रहा है ना कि मैम आपने इस बार मीटअप नहीं करवाया, पिछले साल हम लोगों ने 2 मीटअप किया था, इस साल भी होगा, बस मैं थोड़ा सा वेट कर ले रही हूँ CHSL का रिजल्ट का फाइनल अच्छा सा कटअप वगैरह, और थोड़ा सा वेट कर ले रही हूँ स्टेनो का, ठीक है। इनका स्किल टेस्ट वगैरह भी हो गया, सबका वेट हो जाएगा ना, फिर एक ही साथ हम लोग मीटअप करेंगे। तो ही वॉज इन्वाइटेड फॉर द फंक्शन नहीं होगा, ही वॉज इन्वाइटेड फॉर टी नहीं होगा, ही वॉज इन्वाइटेड टू, ही वॉज इन्वाइट, चाय पे इन्वाइट किया गया था, इन्वाइटेड टू टी, ही वॉज इन्वाइटेड टू द फंक्शन, फॉर नहीं हो। यस यस, यू विल बी गेटिंग द पीडीएफ वगैरह सब मिल जाए। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गॉड फॉर आवर एक्शंस, ये देखो, एक मिनट ये लिखो कहीं पे, रुको एक मिनट, पता नहीं कॉपी वगैरह लेके बैठते हैं कि नहीं। रिस्पॉन्सिबल मतलब आपकी, आप जिम्मेदार हो, जवाबदेही है। रिस्पॉन्सिबल हो या अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब भी होता है जवाबदेही, ठीक है। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल टू अ पर्सन, अगर किसी व्यक्ति के प्रति आपकी जवाबदेही है तो आप टू लगाना, बट आपने कोई गलत काम किया है, उसके प्रति आपसे जवाब मांगा जा रहा है। जैसे यू आर, गॉड भी तो एक पर्सन ही है ना गॉड भी तो एक इंसान, मतलब इंसान नहीं है, लिविंग पर्सन ही है। यू आर अकाउंटेबल डैश गॉड डैश योर सिंस, सिंस का मतलब है पाप। अकाउंटेबिलिटी भी होता है, अकाउंटेबिलिटी नाउन होता है, अकाउंटेबल एडजेक्टिव है। हाँ, तो यू आर अकाउंटेबल टू गॉड, भगवान के प्रति आपकी जवाबदेही है अपने पापों के लिए। किस चीज के लिए? थिंक, पापों के, फॉर। तो क्या होगा यहाँ पे? वी आर रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आवर सिंस, फॉर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योर पेरेंट्स, आपको अपनी जवाबदेही, पेरेंट्स के प्रति आपकी जवाबदेही। ये तो करवा दिया है, कितनी बार करवाया सीपीओ का एग्जाम पास है। कब है आपका सीपीओ का एग्जाम? अभी तो सीपीओ का मेंस हुआ है। ऑन फुट होता है, ऑन फुट, बाय फुट लगा के देते हैं, गलत है, इट्स ऑन फुट। ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। वो डिस्पेंस का मतलब है मुक्त हो जाना। वो अपनी गार्डनर मतलब माली के सेवाओं से मुक्त हो गया। ओके, उसकी ड्यूटी खत्म हो गई। तो अभी पास कहाँ से है? मई जून में है। डिस्पेंस वर्ड आता है एग्जाम में। डिस्पेंस के साथ, डिस्पेंस मतलब छुटकारा पाना, मुक्त होना। डिस्पेंस के साथ विथ लगाना, ठीक है। रिड के साथ ऑफ लगाना, ठीक है, अरे सिंगल वाला ऑफ। और वॉर्ड ऑफ का मतलब भी है छुटकारा पाना। ये तो मैंने फ्रेजल वर्ब में करवाया। सेंड द पार्सल एट माई एड्रेस, क्या होगा? 12 फरवरी से ना 2 बैचेस आएगा, ठीक है, सुबह 9:30 बजे के टाइमिंग में, और एक अग्रेसिव प्रैक्टिस बैच फर्स्ट टाइम ऑन यूसी लाइव
एक अग्रेसिव बैच, क्योंकि 2024 के लिए मेरे को एक अग्रेसिव प्रैक्टिस बैच लाना हो। इस बैच से सिलेक्शंस चाहिए, बिना प्रैक्टिस के तो आज तक सिलेक्शन हुआ नहीं। 5 दिन का रहेगा, दोनों 12 फरवरी से स्टार्ट हो। सेंड द पार्सल, आपको लगेगा एग्जैक्ट एड्रेस पे बोला जा रहा है तो एट लगा देते हैं, बट सेंड वर्ड कभी भी एट नहीं लेता है। ही वॉज सेंड एट मुंबई नहीं होगा, ही वॉज सेंड टू मुंबई। हिज फेस इज फेमिलियर विथ अस नहीं होगा, हिज फेस इज फेमिलियर। फेमिलियर का मतलब है जाना पहचाना। हिज फेस इज फेमिलियर टू एब्सॉल्व, एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना, किसी को अक्विट करना। ठीक है, अब अक्विट का मतलब भी है बरी करना, दोष मुक्त करना। अक्विट के साथ ऑफ लगता है, ठीक है। एब्सॉल्व के साथ, एब्सॉल्व का मतलब भी है दोष से मुक्त करना। एब्सॉल्व फ्रॉम, सारे उस पे जो चार्जेस लगे थे ना, दोष लगाए गए थे, उससे फ्रॉम। और एक होता है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब भी है ना, क्या लिख दी, एक्सोनरेट, इसका मतलब भी है दोष मुक्त करना। एक्सोनरेट के साथ ऑफ भी लगता है, फ्रॉम भी लगता है, दोनों है, दोनों करेक्ट। एज एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ऑल माई एरर्स बेस्ड ऑन इंट्यूशन इज करेक्ट, बट दिस इंट्यूशन विल नॉट वर्क। Okay, always you will not have to depend upon the intuitions by solving the errors. आभास लगाकर एरर नहीं होता है। चलो उस दिन आप पूजा पाठ करके गए होंगे, आपका गलती से सही हो गया, ओके, गलती से सही हो गया, बट ऐसा थोड़ी होता है। He was listening music, अरे पोल तो हो नहीं पा रहा है ना, पोल में मैं देख रही हूँ, पोल में टाइम वेस्ट हो जा रहा है, इसीलिए पोल मैंने छोड़ ही दिया है। लिसन के साथ टू लगता है, आई हियर म्यूजिक, हियर के साथ टू मत लगाना, बट आई लिसन म्यूजिक, लिसन म्यूजिक नहीं होता, लिसन टू म्यूजिक, लिसनिंग टू, लिसन टू लगाना। जैसे ही वॉज नॉकिंग द डोर नहीं होगा, नॉकिंग एट द डोर। ही हैज कॉन्फिडेंस ऑन हिज सक्सेस। इस बार जो प्रैक्टिस बैच आ रहा है ना, वो अग्रेसिव, मैंने इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे ग्रामर, वोकैब, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबकी प्रैक्टिस होने वाली है। सबको मैं सेट्स में प्रैक्टिस में लाऊंगी, और जितने भी अभी कुछ पुराना पैटर्न, कुछ नया पैटर्न के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। ये कॉन्फिडेंस नाउन है, ठीक है। यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, बट यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ। कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है, कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ लगाना, बट कॉन्फिडेंस नाउन है, इन लगाना। कॉन्फिडेंस इन, ट्रस्ट इन, ट्रस्ट ऑन नहीं लगाना। आई हैव ट्रस्ट इन माई स्टूडेंट्स। थोड़ा सा स्टूडेंट्स घबरा जा रहे हैं, नया पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है ना, स्टूडेंट्स घबरा जा रहे हैं, बट घबराना नहीं है, चीज वही पूछ रहा है, थोड़ा सा टाइम लगाने के लिए दे रहे हैं। थोड़ा बहुत ट्रेलर दे दिया उन्होंने, केडीएम को क्वेश्चन के रूप में पूछा जा रहा है, थोड़ा बहुत आपके CHL CPO में दे दिया। द बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएबल, एक मिनट, एप्रिशिएबल का मतलब है तारीफ के लायक, ओके, प्रेज वर्दी। एप्रिशिएबल जो है ना, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और एप्रिशिएटेड वर्ब है, तो किसी के द्वारा प्रशंसा की गई है। एप्रिशिएटेड के साथ बाय लगाना। द बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड, सबके द्वारा इस बिल्डिंग की प्रशंसा हुई है, ठीक है। लेकिन अगर एप्रिशिएबल वर्ड आ गया ना, सराहनीय है, एप्रिशिएबल है, उसके साथ टू लगाना। एडजेक्टिव फॉर्म में टू, वर्ब फॉर्म में बाय। ये तो हो गया है। सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सबके साथ। जो बच्चे अभी ग्रामर का बैच परचेस कर रहे हैं ना, अब तो वो रिकॉर्डेड में चला जाएगा, ठीक है। मैंने इस बैच में ना पूरे 4 मंथ्स पढ़ाया है, ठीक है, 4 मंथ्स इसमें मैंने आपको पढ़ाया है। बैच तो 4 मंथ्स लाइव रहेगा, अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद जब आप रिकॉर्डेड में जाओगे तो ये 1 साल तक रहेगा। जैसे कल जिसने बैच परचेस किया, कल क्या था, कल 18 था ना, क्या था, 17 था, आपने 17 जनवरी 2024 को किया है, तो आपके पास 17 जनवरी 2025 तक रहेगा, ओके। सुपीरियर, इंफीरियर के साथ दैन लगा के दे देंगे, अभी तक तो सबको पता चल गया दैन नहीं लगता है, टू। द रोप वॉज टाइड डैश अ ट्री, रस्सी को पेड़ से बांध दिया गया। जल्दी जल्दी करते हैं, सही बोल रहे हो, क्लास है अभी। टाइड आपको लगेगा ना, पेड़ के साथ बांध दिया गया, टाइड विथ नहीं होगा, टाइड टू। ही वॉज फ्राइटेंड, जैसे फ्राइटेंड का मतलब है डरा हुआ है। अफ्रेड, ही वॉज अफ्रेड ऑफ, ठीक है, डरा हुआ हो ना। फ्राइटेंड के साथ भी फॉर नहीं होगा, ऑफ, विथ फॉर्म कुछ भी लगा देंगे। द टीचर वॉज डिसगस्टेड, टीचर उससे बहुत गुस्सा थे। एंग्री, अगर किसी बात पे गुस्सा हो तो एट लगाना, और किसी व्यक्ति से गुस्सा हो तो विथ लगाना, ओके।
तो टीचर वॉज डिस्गस्टेड, व्यक्ति है ना, व्यक्ति, हिम, 100 तक होगा। देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट फॉर लगा देंगे, देयर इज नो लिमिट टू, जैसे बोलते हैं ना रिस्ट्रिक्शन टू, पुट अ रिस्ट्रिक्शन टू, पुट अ कैप टू, पुट अ कैप लगा देना मतलब कंट्रोल कर देना, उसी तरह लिमिट के साथ फॉर नहीं है, लिमिटेड टू। देयर इज अ ट्रेडिशन, ये तो कर लोगे, देयर इज अ ट्रेडिशन, दिस इज अ ट्रेडिशन बिटवीन द हिंदूज नहीं होगा, बिटवीन दो के लिए और अमंग दो से ज्यादा के लिए, तो हिंदूज में सिर्फ दो ही नहीं है, दो से ज्यादा है ना, ये तो इजी वाला। ही अपोलोजाइज, हाँ ये भी लिखना, जैसे मैंने सिंपैथाइज पढ़ाया था ना वैसे ही अपोलोजाइज, ठीक है, अपोलोजाइज वर्ब है। ही अपोलोजाइज, जैसे सिंपैथाइज वर्ब था तो सिंपैथाइज के साथ विथ लगा रहे थे ना, वैसे अपोलोजाइज वर्ब है, उसके साथ विथ मत लगाना, टू लगाना। बट अपॉलोजी, ही अपोलोजाइज किसी बात के लिए लगा रहे हो, किसी बात के लिए लगा रहे हो, देखो यहाँ पे अपोलोजाइज, टीचर से माफी मांग रहा है, ठीक है, टीचर से अपोलोजाइज वर्ब है, टू लगाना, टू अ पर्सन। अगर किसी बात के लिए लगा रहे हो तो फॉर अ थिंग, तो यहाँ पे वो टीचर से माफी मांग रहा है तो अपोलोजाइज विथ नहीं होता, अपोलोजाइज टू, बट अपनी रूडनेस के लिए, रूखे व्यवहार के लिए मांग फॉर। क्विनाइन इज अ रेमेडी, क्विनाइन होता है मलेरिया का दवा है, क्विनाइन मलेरिया का एक रेमेडी है, दिस इज अ रेमेडी टू, तो रेमेडी टू नहीं होता, अरे इज अ रेमेडी फॉर, पेनिशिया फॉर, रेमेडी फॉर, रामबाण है। एंटीडोट, एंटीडोट फॉर, जहर काटने की दवा। शी रिलाइड, वो मेरे ऊपर निर्भर करती थी, ये तो कितनी बार हमने किया है, आप किसी पे निर्भर कर रहे हो तो आप बोलते हो ना डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन किसी पे निर्भर करना, रिलाई ऑन का मतलब भी है निर्भर, हिंज ऑन, हिंज ऑन का मतलब भी है किसी पे निर्भर करना, बहुत सारे वर्ड्स किए आपने। फॉल बैक ऑन, फॉल बैक ऑन का मतलब भी है किसी पे डिपेंड करना, और क्या क्या करवाया, बैंक ऑन, किसी पे निर्भर कर रहे हो, डिपेंड ऑन, हिंज, हिंज ऑन, तो ही रिलाइड ऑन माई हेल्प, वो निर्भर थी मेरे हेल्प, फॉल बैक ऑन, डिपेंड ऑन, रेस्ट ऑन, रेस्ट ऑन लिखवाया है, रेस्ट ऑन का मतलब भी होता है डिपेंड ऑन, बैंक ऑन, हिंज ऑन, रेजिस्ट नहीं होगा, रेजिस्ट तो विरोध करना। ये सब ना बहुत बार करवा दिया है, जो हमारे नए वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ नया नया लग रहा होगा। सैटरडे संडे आ रहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे ना, जैसे जो बच्चा नया आ रहा है उसको दिक्कत हो रही है मैम कैसे क्या पढ़े, इतना ज्यादा 1900 वीडियोस डाल दिया है, क्या करे, समंदर दे दिया, कुछ करिए, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे, इस वीडियो के ठीक नीचे जाना, बच्चों के को दिक्कत ना हो, हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक डाल दिया है, और जो जो लिंक डाला है ना, ये 1900 वीडियोस में से जो लिंक डाला हुआ वीडियोस है उसी को पढ़ना है, ठीक है, उसी को सिर्फ पढ़ना, बाकी इधर उधर मत भटकना। ओके, हिंज वाला वर्ड याद रखना है, हिंज ऑन का मतलब होता है किसी पे निर्भर होना, आपका सिलेक्शन हिंज ऑन करता है आपके हार्ड वर्क पे, डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्क। ही ओपन द बॉक्स डैश अ स्क्रू ड्राइवर, सब जितना भी अभी नए नए मतलब जो रिसेंट क्लासेस जा रहे हैं सबके डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाला हुआ है, ग्रामर का लिंक, प्रैक्टिस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस का लिंक, मिक्स का लिंक, वोकैब का लिंक। जितना शानदार मुझे लग रहा है, जितना शानदार हम लोग का A to Z वोकैब का बैच बना है ना, मुझे ऐसा, आई एम वेरी होपफुल, नहीं उतनी शानदार हमारा A to Z EDM भी बनेगा। A to Z EDM का भी बैच बहुत शानदार होने वाला है, इसके बाद आपका EDM का सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। तो स्क्रू ड्राइवर क्या है, स्क्रू बाय हम जनरली किसको लगाते हैं, पैसिव वॉइस में हम बाय किसके लिए लगाते हैं, डूअर के लिए, जिसके द्वारा काम किया गया, बट डूअर ने काम करने के लिए जिस चीज का यूज किया है तो उसके लिए विथ लगाना, स्क्रू ड्राइवर का यूज हुआ है ना, स्क्रू ड्राइवर इज एन इंस्ट्रूमेंट, तो बाय मतलब विथ, विथ इंस्ट्रूमेंट के साथ विथ लगाना। द टीचर हैज नो कंट्रोल, टीचर का बच्चों के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, 100%। हाँ, आप लोग मुझे सपोर्ट करना। नो कंट्रोल ओवर, किसी पे आपका कंट्रोल है। ही वॉज ओवरवेल्म, देखो ओवरवेल्म के साथ विथ भी आता है, ओवरवेल्म्ड होना मतलब एकदम इमोशनल हो जाना, मतलब बहुत फुल ऑफ फीलिंग्स, फिल्ड विथ, आप ओवरवेल्म्ड विथ ग्रीफ भी होते हो, दुख से भी भरे हुए, ओवरवेल्म का मतलब एकदम भर जाना, फिल्ड हो जाना, दुख से भी कोई भर सकता है, ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड विथ सॉरो या ग्रीफ भी होता, सरप्राइज है, आश्चर्यचकित, यू आर फिल्ड विथ सरप्राइज,
अगर फिल्ड के सेंस में आए ना, ओवरवेल्म्ड फिल्ड के सेंस में आए तो विथ लगाना, लाइक यू आर ओवरवेल्ड विथ जॉय, आप जॉय से भी भर जाते हो किसी चीज पे, यू आर फिल्ड विथ जॉय, यू आर फिल्ड विथ सरप्राइज, यू आर फिल्ड विथ ग्रीफ, तो अगर उस सेंस में आए तो विथ लगाना। बट एक होता है ओवरवेल्म्ड बाय, वो एक ओवरवेल्म्ड बाय भी होता है, वहां किसी से हार जाना, डिफीटेड के सेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे वो दुख से भरा हुआ था, दुख से भरा हुआ था तो क्या लगाओगे, ओवरवेल्म्ड विथ, ही वॉज फिल्ड विथ दुख दर्द, बट ही वॉज ओवरवेल्म्ड डैश द इन्वेडिंग आर्मी, आर्मी ने, इन्वेडिंग आर्मी ने उसको हरा दिया। हराने का सेंस आए तो विथ मत लगाइएगा, बाय लगाइए। लास्ट, ये इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा, इंग्लिश विद रानी मैम, और ऊपर लिंक दिया है वहीं से जुड़िएगा। द लिटिल बॉय बर्स्ट इन टीयर्स, लिटिल बॉय ना मतलब एकदम इमोशनल हो जाना, फूट फूट कर रोना, मतलब अचानक बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जा रहे हो ना, बहुत ज्यादा अचानक से आपको हंसी आ रही है, ठहाका मार के हंसना, बर्स्ट इनटू लाफ्टर, अचानक से बहुत हंसने लगना तो बर्स्ट इनटू लाफ्टर, बर्स्ट हो गया लाफ्टर, हंसने लगा, उसी तरह से अचानक से फूट फूट कर रोने लगा। तो प्रेपोजिशंस मैंने कितना पढ़ाया है भाई इस यूट्यूब पे, एक तो पूरा प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ाया है, फिर पूरा फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ाया है, फिर पूरा फ्रेजल वर्ब पढ़ाया है, एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले फ्रेजल वर्ब्स, एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले फिक्स प्रेपोजिशन, फिर प्रेपोजिशंस का एरर्स करवाया, फिर प्रेपोजिशंस का 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाया। क्या आपको प्रेपोजिशंस में पीएचडी करना है? इससे ज्यादा आप क्या पढ़ लोगे, और इससे ज्यादा आप क्या कर लोगे? इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो ना। ठहाका मार के हंसना, ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर, ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, अचानक से रोने लगा। बहुत ज्यादा प्रेपोजिशंस पढ़ा है, क्लास भी है मेरी 1 बजे से। अचीवर बैच, तो बच्चों से मैं यही बोलूंगी ना कि होली में कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं आने वाला है, ठीक है। वैसे आप वेट कर सकते हो आपको लगेगा ना मैम झूठ बोल रही है, वैसे मैं झूठ क्यों बोलूंगी, और वो भी अपने स्टूडेंट से क्यों झूठ बोलूंगी। ओके तो होली में कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं आने वाला, वैसे मैं कोई फेस्टिवल में भी डिस्काउंट नहीं देती हूँ, तो डिस्काउंट का वेट मत करिए। ओके जो बच्चे एडमिशन्स लेने का मन बना रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम टू टेक एडमिशन। 1 वीक में छुट्टी पे रहूंगी ना, तब तक क्लासेस बंद रहेगा, उसमें आप चालाकी से क्या करोगे कि जितना छूटा हुआ है उसको कवर करने का आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो आप इस बैच को ले सकते हो, ठीक है। अगर मुझ पे विश्वास नहीं है कि नहीं मैम कम कर देगी होली में, तो आप वेट कर सकते हो। तो अचीवर 2.0 है, आपको मेरे यूसी लाइव ऐप पे जाना है। अभी आ रहा था मैम कौन से बैच पे आपका सारा पेड बैचेस चलता है, दिस इज यूसी लाइव ऐप, इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मेरे सारे बैचेस चलते हैं, ओके। और यूसी लाइव ऐप पे तो आप अचीवर 1.0 पे मत जाना, 1.0 भी दिखाएगा, वो रिकॉर्डेड बैच है। जिन बच्चों का एग्जाम्स बहुत पास में है, सीपीओ वगैरह, जिसको जल्दी सिलेबस करना है वो 1.0 खरीदेगा, रिकॉर्डेड है। बट अगर आप लाइव बैच चाहते हो तो आपको 2.0 खरीदना है, ठीक है। प्री प्लस मेंस का बैच है, एक बैच में 3 बैचेस है, ओके। आपका फीस है इसका 1999, इसमें आपको 3 बैच मिलेगा, 2 बैच लाइव मिलेगा, 1 रिकॉर्डेड मिलेगा। ग्रामर का बैच आपको लाइव मिलने वाला है सुबह 9:30 बजे, ठीक है। इसमें वर्ब खत्म हो गया, नेक्स्ट छुट्टी के बाद मैं आती हूँ ना तो 10 शुरू करूंगी, ओके। और एक आपको प्रैक्टिस बैच लाइव मिलेगा, जिसमें वो कैब, ग्रामर, क्लोज टेस्ट, PQRS सब है, ओके। 1 बजे से ये बैच है, और आपको वो कैब का बैच में लाइव आने की जरूरत नहीं है, ये आपको समुद्र मंथन का 50 क्लासेस का बैच है, ये आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है। 1999 का बैच है, ये आप यूसी लाइव ऐप से ले सकते हो। अगर कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर देना, 95 अरे क्या है 9958358324 9958358324। इसमें कॉल से ज्यादा अच्छा है मैसेज कर लीजिए। अब कुछ बच्चों का पढ़ने के बाद भी स्कोर नहीं बन रहा है, ओके। अरे हैप्पी होली, कल तो मैं आऊंगी पढ़ाने, कल तो मैं पढ़ाने आऊंगी। अगर कुछ बच्चों को का स्कोर नहीं बढ़ रहा है, उनको इंडिविजुअल बैच चाहिए, तो वो ये अग्रेसिव बैच ले सकते हैं, प्रैक्टिस का बैच। जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो पूरा बैच फिर से क्यों लेंगे, वो सिर्फ प्रैक्टिस बैच में आएंगे। तो ये आपका जो अग्रेसिव प्रैक्टिस बैच है ये आप ले सकते हो, 3.5 महीने का बैच है, इसका फीस है 799। इसमें सब होगा, फिक्स प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स, पैसेज, PQRS। अब तो इसमें कल से अग्रेसिव स्पॉटिंग एरर्स होगा, टॉपिक वाइज मैंने करवा दिया, अब मिक्स्ड एरर्स होगा,
ठीक है, 799 का बैच है, लेकिन जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका थोड़ा सा डिस्काउंट हो जाएगा, वो इस कोड को लगाते हैं रानी 30, ओके, RANI 30 यूज़ करते हैं, तो उनका फीस 799 की जगह 559 हो जाएगा। 559 में आपको 3.5 महीने का ये बैच, ओके, अदरवाइज न्यू स्टूडेंट्स के लिए। और जिसको वोकैब में दिक्कत होती है, समुद्र मंथन का बैच 599 में ले सकते हैं। ठीक है, समुद्र मंथन के बैच में मैंने डिटेल में पढ़ाया है वर्ड्स को कैसे याद रखा जाता है। इसमें होमोनिम्स भी पढ़ाया है मैंने, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तो पढ़ाया ही है, और रूट वर्ड्स वगैरह सब पढ़ाया है। 50+ क्लासेस है, PDF वगैरह भी है। सारा बैच आपके पास वैलिडिटी 1 साल तक आपके पास रहेगा, ओके। और डाउट सेशन इस बार तो मैं नहीं ले पाई थी, क्योंकि मैंने सुबह 9:30 बजे एक क्लास शेड्यूल कर दिया था, लेकिन वैसे हर सैटरडे को 11 बजे डाउट सेशन होगा। डाउट सेशन में मुझे कुछ अच्छे अच्छे डाउट्स मिलते हैं ना, जिसको मैं यूट्यूब पे भी करवा देती हूँ। ठीक है, और कोई भी दिक्कत है, और ये 1.0 वाला बैच है, ये रिकॉर्डेड है। जिन बच्चों को लाइव नहीं चाहिए, थोड़ा सा जल्दी सिलेबस को ख़त्म करना है, वो रिकॉर्डेड ले सकते हैं। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे मैसेज करना। एडमिशन के बाद कोई भी दिक्कत हो इस पे मेल कर सकते हो, HRUC लाइव। अब आ जाओ, हाँ, UC लाइव ऐप, ये गूगल प्ले स्टोर से यहीं पे सारे बैचेस मिलेंगे, ओके। और ऐप पे अगर आप एडमिशन नहीं भी लेना चाहते हो, तो ऐप पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं हर दिन। इस ऐप पे ना बहुत सारे मॉक्स डाले हैं। सबसे पहले तो सबका PYQs है, CPO का भर के। CPO वाले स्टूडेंट्स जाइए ऐप पे, आपके लिए सब फ्री है। प्रैक्टिस इज फ्री। CPO का है, IB का है, CHSL का सारा प्रीवियस ईयर है। आप लोग इधर उधर टेलीग्राम पे भटकते रहते हो ना, मैम प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन दिलवा दीजिए, सब है। दिस इज फ्री फॉर ऑल। और अब तो मैंने प्रीवियस ईयर पढ़ने में नहीं मजा आएगा, तो मैंने प्रीवियस ईयर को मॉक्स के रूप में बना दिया, क्योंकि मॉक्स देते हो ना, एक नंबर कटता है घटता है, तो आपके दिमाग में बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है, ओके। तो ये कर सकते हो आप। चलो बात कर लेते हैं ई बुक्स की, ओके। बहुत सारे ई बुक्स अवेलेबल है, ग्रामर भी है, ओके, वोकैब भी है, और कॉम्प्रीहेंशन भी है। कॉम्प्रीहेंशन मतलब क्लोज टेस्ट PQRS, और बच्चे हमारे बना रहे हैं सारे ई बुक्स। कई बच्चे बोल रहे हैं मैम मैंने 50 क्लोज टेस्ट बना लिया है, होली की छुट्टी में और बढ़ा लेना है। तो ये ई बुक है, जिसमें आपको 3 ऑडियो बुक भी मिलेगा। इस ई बुक में ना ऑडियो बुक भी है, जैसे वोकैब की ऑडियो बुक है, कान में लगा के सुन सकते हो। 60 इंपॉर्टेंट रूल्स है, फ्रेजल वर्ब्स है, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर है, टॉपिक वाइज एरर है, स्पेलिंग एरर है, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन है, फ्रेजल वर्ब 2000 है, फिक्स प्रेपोजिशन है, मतलब बहुत सारा चीज़ है। 175 रुपीज़ का ई बुक है, ठीक है। और अब आ जाओ समुद्र मंथन का बुक। ये जो समुद्र मंथन का बुक है ना, आपको ब्लू और वाइट में दिख रहा है, जल्दी इसका कवर पेज बदलने वाला है। अप्रैल से इस समुद्र मंथन वोकैब का अल्टीमेट बुक है, जिसको आप Amazon और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो। 472 रुपीज़ की बुक है। ये दिखाएगा 525, ओके, बट 472 रुपीज़ का ये बुक है, उसको Amazon फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो। और स्टूडेंट्स के भारी डिमांड पे, जैसे बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूटर्स के डिमांड से आ रहा था कि मैम बच्चे हमारे शहर में भी समुद्र मंथन का बुक आके स्टॉल में ढूंढते हैं, तो इसको जल्द ही आप ऑफलाइन भी करवा दीजिए। तो अप्रैल से ये बुक ऑफलाइन भी आ जाएगा। अभी तो ये बुक Amazon फ्लिपकार्ट से आप खरीद रहे हो, जल्द ही ये बुक आपके एक बुक काउंटर स्टॉल पे आपको मिलना शुरू हो जाएगा ऑफलाइन अप्रैल से, ठीक है। तो ये सारा है। अब मिलते हैं कल देखती हूँ क्या है मेन्यू में। कल मैं सोच रही हूँ ना वो करवा दूँ, Q और R वाले वर्ड्स करवा दूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा R तक हो जाएगा, R STUVWXYZ, मतलब 8 और बचेगा, जिसको मैं 2-3 बार में करवा दूँ। S का वर्ड ज़्यादा है, ठीक है, ST ज़्यादा है, UV एक में करवा दूंगी, WX मतलब 3-4 क्लासेस में आपका पूरा हो जाएगा, ओके। तो हाँ, नहीं अनअकैडमी की तरह क्लास नहीं होगी, इतने दिन से मैं पढ़ा रही हूँ। अब खड़े होके क्लास होगी, अनअकैडमी की तरह बैठ कर नहीं होगा, खड़े होकर जैसे आपको यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ ना, ऐसे, ओके। तो चलो अब क्लास भी है। थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं। पेडागॉजी पढ़ा दीजिएगा मैम, ओके, जब भी आपको टाइम मिले, इतना अच्छे से रिक्वेस्ट, जब भी आपको कंफर्टेबल लगे पढ़ा दीजिएगा, ओके। स्टेनो का बैच कल आ रहा है, हाँ।